हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी? अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। और परसेंटेज का दूसरा सीट चल रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, ठीक है। और डेविएशन पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैंने पिछले क्लास में कराया है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज भी कुछ क्वेश्चन बनेगा डेविएशन का। अगर ओवरऑल की बात करेगा तो डेविएशन का क्वेश्चन बनेगा, अगर ओवरऑल की बात नहीं करेगा तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, ठीक है मेरे भाई। एक कक्षा में 60% छात्र लड़की है, ठीक है। टोटल अगर 100 स्टूडेंट है तो उसमें से 60 वो कितना है, लड़की है, ये कहना चाह रहा है। और बाद बाकी लड़के हैं। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं, ठीक है। यानी लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां। इस बात का क्या मतलब हुआ कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 है मेरे भाई, ठीक है। इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। यदि 30 लड़कों को मिलाकर 68% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। 30 लड़कों को मिलाकर 68% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत बताओ क्या होगा? उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत बताओ क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे ओवरऑल की बात नहीं कर रहा है, ओवरऑल का एक भी डाटा हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। इसमें ओवरऑल की बात हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे मेरे भाई 30 लड़कों को मिलाकर 68% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल की बात हो रहा है, लेकिन मेरे भाई लड़कों का कितना प्रतिशत उत्तीर्ण होता है, लड़की का कितना प्रतिशत उत्तीर्ण होता है, वो तो दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ ये ओवरऑल से क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई? ओवरऑल से नहीं सोल्व होने वाला है, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे? ट्री बना के, ठीक है। नॉर्मली हम लोग ट्री बनाएंगे, ठीक है, और उसी से ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं उसे काम करो। ध्यान से सुना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा हूं उसे काम करो। एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां है, ठीक है। इसका यह मतलब हुआ मेरे भाई, इसका यह मतलब हुआ, ध्यान से सुनते रहना बस। इसका यह मतलब हुआ मेरे भाई कि टोटल स्टूडेंट अगर 100 है, टोटल स्टूडेंट अगर 100 है, ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं आराम से ट्री बनाता हूं ये, ठीक है। टोटल स्टूडेंट अगर 100 है तो उसमें से 60% छात्र लड़कियां है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि टोटल स्टूडेंट अगर 100 है तो उसमें से 60 वो क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स। 60 वो गर्ल्स है, गर्ल्स। तो तुम बताओ मेरे भाई, बाकी लड़का है तो लड़का क्या होगा? 100 का 60% अगर गर्ल्स है तो 100 का 40% लड़का होगा। तो 40 को कितना हो जाएगा मेरे भाई? बॉयज हो जाएगा, बॉयज, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकता है कि टोटल 100 यूनिट स्टूडेंट है तो 60 यूनिट गर्ल्स है और 40 यूनिट बॉयज है, ठीक है मेरे भाई। आगे पढ़ो। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां है, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां है, ये एक्चुअल वैल्यू दे दिया, यानी लड़कों की तुलना में लड़की तो ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग, अरे इसको कहने का क्या मतलब है? लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां, इसके कहने का क्या मतलब है कि लड़कों की संख्या से ज्यादा लड़कियों की संख्या है, 30 को लड़की की संख्या ज्यादा है। तो फाइनली इसके कहने का मतलब है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 है, 30। तो फाइनली मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 ये एक्चुअल डाटा, एक्चुअल। मेरे अकॉर्डिंग लड़की और लड़कों की संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 यूनिट है, 20 यूनिट। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे अकॉर्डिंग? 60 - 40, 20 यूनिट है, 20 यूनिट। और 20 यूनिट का जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है मेरे भाई? 30 है, 30। 20 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 है, 30, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे पढ़ो। यदि 30 लड़कों को मिलाकर टोटल 68% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, टोटल स्टूडेंट कितना है मेरे भाई? 100 है, 100। टोटल स्टूडेंट कितना है? 100 है, 100। ध्यान से सुनते रहना। टोटल स्टूडेंट 100 है, 100। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। टोटल स्टूडेंट 100 है, 100। तो 100 स्टूडेंट में 30 लड़का को मिलाकर, कुछ लड़का को भी मिला दिया, क्या फर्क, कितना लड़का मिलाया नहीं पता, 30 लड़का को मिलाया तो टोटल स्टूडेंट में 68% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है मेरे भाई। यानी टोटल अगर 100 स्टूडेंट है, ध्यान से सुनना, टोटल अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 का 68% स्टूडेंट परीक्षा पास हो जाता है। तो 100 का 68% कितना हो जाएगा? 68 यूनिट स्टूडेंट परीक्षा पास कर जाता है, ठीक है। टोटल अगर 100 स्टूडेंट है
तो 68 यूनिट स्टूडेंट परीक्षा पास हो जाता है, ठीक है। तो फेल कितना होता है बताना मेरे भाई, 68 2 70 32 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल 32 स्टूडेंट फेल हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 100 स्टूडेंट है तो 68 यूनिट स्टूडेंट परीक्षा पास हो जाता है तो फेल होता है। ये पास है पास, ये पास का डाटा है पास का, ये पास का डाटा है पास का, और ये किसका डाटा है मेरा भाई, फेल का डाटा है फेल का, ये फेल का डाटा है फेल का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। टोटल 100 स्टूडेंट में से अगर 68 स्टूडेंट पास होता है, 68 स्टूडेंट अगर पास होता है तो मेरे भाई उसमें से बॉयज भी रहा होगा कुछ और कुछ गर्ल्स भी रहा होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है। अगर टोटल 100 स्टूडेंट में से 32 स्टूडेंट अगर फेल होता है, टोटल 100 स्टूडेंट में से, तो उसमें से कुछ बॉयज भी फेल हुआ होगा, कुछ गर्ल्स भी फेल हुआ होगा, दोनों बात सही है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, बॉयज कितना फेल हुआ और गर्ल्स कितना फेल हुआ, इतना बताओ हमको, ध्यान से सुनना। 68% पास स्टूडेंट परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। 30 लड़कों को मिलाकर 68% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहां पर पूरा हमको एक्चुअल डाटा चाहिए, एक्चुअल डाटा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, सब चीज एक्चुअल डाटा में आ जाएगा, ठीक है। सब चीज एक्चुअल डाटा में आ जाएगा, सब हमको एक्चुअल डाटा चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला आगे, क्योंकि हमको आगे पता ही नहीं है कि कितना यूनिट बॉयज पास होता है, कितना यूनिट गर्ल्स पास होता है, कितना यूनिट बॉयज फेल होता है और कितना यूनिट गर्ल्स फेल होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको फाइनली एक्चुअल डाटा में ही काम करना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 30 है, 30 20 यूनिट का वैल्यू 30 है, कितना गुना है बताना मेरे भाई, ये कितना गुना है, 1.5 गुना है, 1.5 गुना, 20 का 1.5 गुना कितना होता है, 30 होता है, 30, ठीक है, 30 होता है, 30 1.5 गुना 30 होता है, 30। अब हमारी बात ध्यान से सुना, सबको एक्चुअल डाटा में उतार लो, तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल स्टूडेंट कितना होगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू 1.5 है, 1.5 है 1 यूनिट का वैल्यू, तो बताओ मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा, अगर मैं 1.5 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150, ये 150 हो जाएगा, 150। कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये लाल जो मैं लिख रहा हूं एक्चुअल एक्चुअल है, एक्चुअल टोटल 150 स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट, ठीक है। तो उसमें से बताना मेरे भाई पास कितना स्टूडेंट हुआ, 68 यूनिट, 68 यूनिट पास हुआ। अब 68 का भी एक्चुअल डाटा हमको चाहिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 68 यूनिट का भी एक्चुअल डाटा चाहिए हमको, ध्यान से सुनना। तो 68 यूनिट का एक्चुअल डाटा चाहिए तो इसको भी 1.5 से गुना कर दो, ठीक है। और 32 यूनिट का भी एक्चुअल डाटा चाहिए तो इसको भी 1.5 से गुना कर दो, सबका एक्चुअल डाटा आ जाएगा, सबका एक्चुअल डाटा आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, सबका ओरिजिनल डाटा आ जाएगा, ठीक है। टोटल 100 स्टूडेंट है तो इसका एक्चुअल डाटा आ ही गया 150, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट, तो इसका एक्चुअल डाटा कितना हो जाएगा, इसको भी 1.5 से गुना कर दो, ठीक है, और इसको भी मेरे भाई 1.5 से गुना कर दो, ठीक है। सबका ओरिजिनल डाटा आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, इसको भी 1.5 से गुना कर दो, सबका ओरिजिनल डाटा ले आओ, सब क्वेश्चन ओरिजिनल डाटा पे हो गया अब, ठीक है मेरे भाई, सारा क्वेश्चन ओरिजिनल डाटा पे हो गया। टोटल 150 स्टूडेंट है, इसका अब कोई काम नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो गर्ल्स कितना है, 60 यूनिट था तो 60 का 1.5 ओरिजिनल डाटा कितना हो जाएगा बताना, ओरिजिनल डाटा कितना हो जाएगा, 60 का 1.5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 हो जाएगा, 90, 60 2 90 होता है। तो मेरे भाई अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, 60 2 90 होता है, इसका काम नहीं, टोटल 90 को उसमें क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स। तो बॉयज कितना हो जाएगा हमारे भाई, 1.5 गुना 40, 40 का 1.5 कितना होता है, 60 होता है, 60, तो ये 60 गो बॉयज हो गया, 60 गो बॉयज, ठीक है मेरे भाई। और गर्ल्स कितना हो गया, गर्ल्स कितना हो गया बताना मेरे भाई, गर्ल्स कितना हो गया, 90 हो गया, 90, ठीक है। ये ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल डाटा, ठीक है, सबका मैं ओरिजिनल डाटा ले आया। तो टोटल 150 स्टूडेंट है। अब मेरे भाई इसका हमको कोई काम नहीं है, ठीक है, टोटल 150 स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट है तो 68 यूनिट स्टूडेंट पास होता है। तो यहाँ इसका ओरिजिनल डाटा कितना हो जाएगा बताना, 68 गुना का 1.5 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 68 गुना का और 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो 2 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 34 मरतबे। तो फाइनली कितना बनेगा, 3 चौक 12 का 2, 3 3 9 1 10, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102। यानी मेरे भाई हमको यहाँ पे निकल गया अब कि टोटल 102 गो स्टूडेंट क्या है, टोटल पास है, 102 गो पास है, ठीक है। तो या तो तुम 32 का 1.5 गुना करो या नहीं तो मेरे भाई यहां से भी निकाल सकता है, ठीक है, यहां से भी तुम निकाल सकता है, सबका मैंने ओरिजिनल डाटा ले आया अब, ठीक है, यहां से भी निकाल सकता है कि टोटल अगर 150 स्टूडेंट है तो 102 को पास होता है, तो 102 को पास होता है तो फेल कितना स्टूडेंट होता है, 48 होता है, 48 वो सारा एक्चुअल डाटा ओरिजिनल डाटा है, रेशियो समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये सब रेशियो यहां से समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, सारा है ना ओरिजिनल डाटा है, सारा ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। चलो अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, सबका मैंने ओरिजिनल डाटा उठा के ले आया, ठीक है। अब बता मेरे भाई 150 में 102 स्टूडेंट पास होता है तो उसमें कुछ गर्ल्स भी होगा, कुछ बॉयज भी होगा, ठीक है, और 150 में से 48 को स्टूडेंट टोटल फेल होता है तो उसमें से मेरे भाई गर्ल्स भी होगा, बॉयज भी होगा, गर्ल्स भी होगा, बॉयज भी होगा, ठीक है।
हमको क्या निकालना है, उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत बताओ क्या होगा, यानी कितना प्रतिशत लड़कियां फेल हो गई। ठीक है, गर्ल्स में कितना प्रतिशत फेल हो गई, गर्ल्स में कितना प्रतिशत फेल हो गई, फाइनली हमको ये निकालना है। ठीक है मेरे भाई, गर्ल्स में कितना प्रतिशत फेल हो गई, ध्यान से सुनना, कितना प्रतिशत फेल हो गया गर्ल्स में, खाली हमको ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा बताना, ये टोटल गर्ल्स यहां पर आएगा, यहां पे नीचे में कितना आएगा, टोटल गर्ल्स आएगा, टोटल गर्ल्स। अरे बताओ ना, प्रतिशत फेल वैल्यू निकालना है गर्ल्स का, तो यहां पे टोटल आएगा गर्ल्स का। ठीक है, कितना गर्ल्स एक्चुअल में फेल हुआ, कितना गर्ल्स एक्चुअल में फेल हुआ, ये प्रतिशत फेल निकालना है। तो कितना गर्ल्स एक्चुअल में फेल हुआ और टोटल गर्ल कितना है उसका 100% कर दो तो हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमको तलाश कितना का है, हमको तलाश किसका है, टोटल गर्ल्स है कितना। तो मेरे भाई टोटल गर्ल्स तो हमको पता ही है 90 गो है, तो इसका तलाश तो खत्म ही हो गया, टोटल गर्ल्स 90 गो है। हमको ये निकालना है कि गर्ल्स फेल हुआ कितना, वो कै गो गर्ल्स है, कै गो गर्ल्स फेल हुआ हमको ये निकालना है। ठीक है मेरे भाई, कै गो गर्ल्स फेल हुआ हमको ये निकालना है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से तुमको समझ में आएगा कै गो गर्ल्स फेल हुआ। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। यदि 30 लड़कों को मिलाकर 68% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, यानी जितना स्टूडेंट पास करता है, जितना स्टूडेंट पास करता है उसमें से 30 गो लड़का है, जितना स्टूडेंट पास करता है उसमें से 30 गो लड़का है, 30 गो लड़का है, 30 गो लड़का है। तो स्टूडेंट टोटल पास किया 102 गो, उसमें से 30 गो लड़का है, तो लड़की कितना होगा बताना मेरे भाई, 72 लड़की होगा, 72 लड़की, 72 लड़की पास हो गई होगी, 72 लड़की पास हो गई होगी। ठीक है मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, फेल कितना लड़की हुआ, खाली इतना देखो बस, फेल कितना लड़की हुआ इतना देखो मेरे भाई, यहां से भी निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, यहां से निकल जाएगा हमारा सब चीज, ध्यान से सुनना मेरे भाई। टोटल गर्ल्स कितना पास हुआ बताना, 72 गर्ल्स पास हुआ, टोटल 72 गर्ल्स पास हुआ। गर्ल्स है कितना टोटल, टोटल गर्ल्स है 90, टोटल गर्ल्स है 90, उसमें से पास कितना गर्ल्स हुआ, 72 गर्ल्स पास हुआ, 72 गर्ल्स। तो तुम बता मेरे भाई, 90 में से अगर 72 लड़की पास है तो फेल कितना हुआ होगा, 90 में से 72 घटा दो ना, तो कितना हो जाएगा 18। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 गर्ल्स क्या हो गया मेरे भाई, ये 18 गर्ल्स क्या होगा, फेल वाला होगा, फेल वाला। ठीक है, हमको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं खाली उसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, हमको प्रतिशत फेल निकालना है, परसेंटेज कितना लड़की फेल हुई, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। टोटल कितना गर्ल्स फेल हो गई, 18 गर्ल्स फेल हो गई, बस इसी का परसेंटेज वैल्यू निकालना है कि कितना प्रतिशत गर्ल्स फेल हो गई। इस ट्री का कोई काम पड़ा ही नहीं। ठीक है, इस ट्री का कोई काम पड़ा ही नहीं, तो कितना प्रतिशत गर्ल्स फेल हो गई, कितना प्रतिशत गर्ल्स फेल हो गई। ठीक है, कितना प्रतिशत गर्ल्स फेल हो गई, कैसे निकलेगा बताना भाई। टोटल कितना गन फेल हुआ, 18, टोटल कितना गन फेल हुआ, 18, टोटल लड़कियों की संख्या है कितना, 90 है, 90, तो 18/90 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/5 हो जाएगा, 1/5, और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20% होता है, 20%। तो फाइनली मेरे भाई 20% लड़की इसमें क्या है, फेल हो गई, 20% लड़की इसमें क्या है, फेल हो गई। ठीक है, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। ये जो हमारा डाटा था यहां से मैं एक्चुअल डाटा ले लिया। ठीक है, क्योंकि आगे कोई सा भी डाटा मौजूद नहीं था तो एक्चुअल डाटा पे ही हमको काम करना पड़ गया, तो सबका डाटा मैंने एक्चुअल बना लिया, 1.5 गुना, एक यूनिट का वैल्यू 1.5 गुना है, तो सबका बन गया एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा से हम पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलो अब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आज बनेगा और बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ट्री वाला क्वेश्चन सब बहुत ही जबरदस्त बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है। देखो मेरे भाई ध्यान से, कुल मतदाता 55% पुरुष है। अगर टोटल मतदाता, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल मतदाता अगर 100 है, 100, टोटल मतदाता अगर 100 है, 100, ध्यान से सुनते रहना, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे सेट करते चले जाओ ट्री को। टोटल मतदाता अगर 100 है, 100, तो उसमें से 55% पुरुष है, तो 100 में से 55%, 100 का 55%, 55 हो गया 55, यानी टोटल अगर 100 यूनिट मतदाता है तो 55 यूनिट पुरुष है, 55 यूनिट पुरुष है, 55 यूनिट मेरे भाई पुरुष है, पुरुष 55 यूनिट पुरुष है, मेल है मेल, 55 यूनिट पुरुष है, तो फीमेल कितना होगा यहीं से पकड़ लो ना। अगर 100 मतदाता में से 55% अगर पुरुष है तो 55, अगर 100 यूनिट में से 55 को पुरुष है तो महिला कितना मतदाता होगा, तो 100 में से 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, फीमेल हो जाएगा, फीमेल। ठीक है, महिला मतदाता हो जाएगा, महिला मतदाता 45 यूनिट। चलो आगे बात करो, यदि 40% पुरुष निरक्षर है, जैसे जैसे क्वेश्चन करो वैसे करो, बहुत दिमाग घुमाएगा ये, बहुत दिमाग घुमाएगा ये। यदि 40% पुरुष निरक्षर है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यदि 40% पुरुष निरक्षर है, इसके कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके कहने का क्या मतलब है, यदि 40% पुरुष निरक्षर है और 40% महिलाएं साक्षर है, ठीक है,
यदि 40% पुरुष निरक्षर है और 40% महिलाएं साक्षर है। ठीक है, चलो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते चले जाओ। यदि 40% पुरुष निरक्षर है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। 55% पुरुष है, बाकी महिला है। यदि 40% पुरुष निरक्षर है, इस बात के कहने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। यदि 40% पुरुष निरक्षर है, इस बात के कहने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसके कहने का यह मतलब है 40% पुरुष निरक्षर है। निरक्षर को अंग्रेजी में इलिटरेट बोलते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना। निरक्षर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलिटरेट। मैं ILL से डिनोट करूंगा, ठीक है, और लिटरेट को मेरे भाई मैं LIT से डिनोट करूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बात करो, क्या करना चाह रहा है। यदि 40% पुरुष निरक्षर है, ठीक है, यानी इसके कहने का यह मतलब है मेरे भाई, इसके कहने का यह मतलब है कि टोटल पुरुष अगर 100 है तो उसका 40% पुरुष क्या है? निरक्षर है, इलिटरेट है। ठीक है, इलिटरेट है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेल कितना है? 55 है, 55। ठीक है, तो टोटल मेल जितना है उसका मेरे भाई 40% इलिटरेट है, यानी निरक्षर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल मेल 55 है, तो इसका 40% निकालूंगा तो बताओ मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगा। तो मेरे भाई यहां पे क्या है? ये रेशियो ही तो है, ये रेशियो ही तो, मैं इसका रेशियो बना देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसका रेशियो बनाऊंगा तो ये 5 से 11 हो जाएगा और 5 से ये 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका रेशियो ले लेता हूं, रेशियो मेल फीमेल का, तो 5 से 11, 5 से 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टोटल मेल हो गया अब 11 यूनिट और टोटल फीमेल हो गया मेरे भाई 9 यूनिट। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना है कि 40% पुरुष निरक्षर है। ठीक है, 40% पुरुष निरक्षर है, यानी जितना पुरुष की संख्या है, जितना पुरुष की संख्या उसका 40% इलिटरेट है। तो मैं मेरे भाई पुरुष की संख्या 11 यूनिट है, अगर मैं इसका 40% निकालने लगूं तो मेरा जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, ये रेशियो ही तो है, तो इसको मैं 100 से गुना कर देता हूं, दोनों तरफ 100 से गुना कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, 100 से गुना करता था, है ना, गुना कर देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये रेशियो ही तो है, मैं इसको 100 से गुना कर दिया, तो अब ये रेशियो बन गया पुरुष और महिला के बीच में। ठीक है, अब मेरे भाई ट्री बनाओ यहां से आराम से, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे क्वेश्चन का ट्री बनाते चले जाओ। यदि 40% पुरुष निरक्षर है, ध्यान से सुनना, निरक्षर का मतलब इलिटरेट होता है, तो इलिटरेट होगा तो लिटरेट भी पुरुष होगा। ठीक है, ये अनपढ़ भी होगा तो पढ़ा लिखा भी होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इलिटरेट कितना है? 40%, पुरुष की जनसंख्या का 40%। तो मेरे भाई 1100 का 40% कितना हो जाएगा बताना? 1100 का 40% इलिटरेट है, डबल जीरो से डबल चला जाएगा ये, तो 1144, 440 जो है ना, 440 यूनिट पुरुष कितना हो जाएगा मेरे भाई? इलिटरेट हो जाएगा, इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट है, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 40% पुरुष इलिटरेट है, तो जितना पुरुष है उसका 40% इलिटरेट हो गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो बताओ मेरे भाई, अगर इलिटरेट पुरुष है, पुरुष की संख्या टोटल 1100 है, उसमें से 440 को अगर इलिटरेट है तो लिटरेट कितना होगा? ठीक है, कितना पुरुष लिटरेट होगा बताना मेरे भाई? तो 1100 में से है ना 440 को घटा दो, तो 1100 में से 400 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 700, और 700 में से 40 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा। तो 660 पुरुष ऐसा जो मेरे भाई लिटरेट है, लिटरेट। ठीक है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा। चलो इस लाइन का मतलब खत्म, और आगे पढ़ा मेरे भाई। और 40% महिलाएं साक्षर है, 40% महिलाएं साक्षर है। आ जाओ मेरे भाई महिला वाला ग्रुप में, ये 900 टोटल महिला, 900 टोटल महिला, इसमें भी इलिटरेट होगा, अनपढ़ होगा, और इसमें भी लिटरेट होगा, इसमें भी पढ़ा लिखा औरत होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या है बताना? 40% महिलाएं साक्षर है यानी लिटरेट। 900 का 40% कितना होगा बताना मेरे भाई? 900 का 40% कितना हो जाएगा? परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा, तो 360 हो जाएगा। 360 मेरे भाई, 360 वो महिला क्या है? लिटरेट है, लिटरेट, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत ही महीन क्वेश्चन होता है इस टाइप का। 40% महिलाएं लिटरेट है, तो टोटल महिला 900 है, तो 900 का 40% होता है 360, ये लिटरेट है, पढ़ा लिखा है। तो मेरे भाई अनपढ़ कितना हो जाएगा बताना? 900 में से 360 घटा दो, अनपढ़ हो जाएगा लिटरेट। तो 900 में से 300 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, 600, और 600 में से 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 600 में 60 घटाओगे तो 540 हो जाएगा, 540। ठीक है, तो अनपढ़ गवार महिला आ गई कितना? 540 को। ठीक है, अब मैंने पूरा ट्री बना लिया है। अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ सकता है, जो मर्जी वो पूछ ले, सब चीज मैं निकाल लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना? पुरुषों की संख्या निरक्षर महिलाओं की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? देखो मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? साक्षर पुरुषों की संख्या, साक्षर पुरुषों की संख्या यानी लिटरेट, तो साक्षर पुरुषों की संख्या कितना है मेरे भाई? 660 है, 660। ये हुआ साक्षर पुरुषों की संख्या, साक्षर लिटरेट पुरुषों की संख्या।
निरक्षर महिलाओं की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? निरक्षर महिला, अनपढ़ गवार, इलिटरेट महिला, यही तो है 540, यही तो 540 है। बस इसी दोनों में हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कितना अधिक है तुम बता मेरे भाई। ये वाला वैल्यू साक्षर पुरुषों की संख्या निरक्षर महिलाओं की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब ये वाला जो डाटा है वो ये वाला डाटा से कितना अधिक है, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वाला डाटा से कितना प्रतिशत अधिक है, ये तो पूछ रहा है। तुमको नहीं भी पता रहेगा ले लें, इससे पकड़ लोगे कि भाई ये ज्यादा ये कम है। पूछ क्या रहा है मेरे भाई? अधिक पूछ रहा है, अधिक। तो बताओ मेरे भाई, ये अधिक है ये कम है, तो ये वाला डाटा इससे कितना अधिक है, यही तो पूछ रहा है। तो बताओ मेरे भाई कितना प्रतिशत अधिक है, हमको परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। तुमको एक्चुअल डाटा का कोई काम है ही नहीं। तो मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ठीक है, 3 से कितना मरतबे चला जाएगा? 22 मरतबे। और 3 से कितना मरतबे चला जाएगा मेरा भाई? 18 मरतबे। ठीक है, और सिंपलीफाई होगा, 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 9 हो जाएगा। तो फाइनली इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? ये 11 9 से कितना कम है बताना। ये 11 9 से सॉरी, ये 11 9 से कितना अधिक है बताना मेरे भाई? 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट। ये 11 9 से 2 यूनिट अधिक है, तो मेरे भाई कितना प्रतिशत अधिक है? ये 11 9 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट। परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो 11 का तुलना 9 से हो रहा है, 9 से, तो बेस में जाएगा 9, तो 2/9। 2/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 1/9 होता है 11.11, तो 2/9 होगा 22.22%। तो 22.22% अधिक होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। साक्षर पुरुषों की संख्या निरक्षर महिलाओं से 22.22% अधिक होगा। 22.22% का मतलब होता है मेरे भाई 22.22% का मतलब होता है 22.2/9, 22.2/9। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत महीन क्वेश्चन होता है इस टाइप का। ये वाला क्वेश्चन सब आएगा। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है और गैर वरिष्ठ नागरिक। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। वरिष्ठ नागरिक को मैं सीनियर सिटीजन बोलूंगा, सीनियर सिटीजन सीटी। ठीक है, और एक है गैर वरिष्ठ नागरिक, यानी इसको मैं बोलूंगा नॉन सीनियर सिटीजन। ठीक है, इन दोनों की बात हो रहा है। ठीक है, सीनियर सिटीजन की और नॉन सीनियर सिटीजन की बात हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। यहां मेरे भाई ओवरऑल की बात कहीं भी नहीं हो रहा है, ये ट्री से करना होगा, ट्री से। 40% मतदाता, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अगर 100 गो मतदाता है, 100 गो मतदाता, टोटल अगर 100 यूनिट मतदाता है, 100 यूनिट वोट गिराने वाला आदमी है, टोटल 100 यूनिट वोट गिराने वाला आदमी है, तो 40% मतदाता क्या है मेरे भाई? 40% मतदाता क्या है? सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन कितना है? 40%। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40 यूनिट। 40 यूनिट क्या है मेरे भाई? सीनियर सिटीजन है। टोटल अगर 100 यूनिट मतदाता है तो उसमें से 40 वो मतदाता सीनियर सिटीजन है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई नॉन सीनियर सिटीजन कितना मतदाता हो जाएगा? नॉन सीनियर सिटीजन कितना मतदाता हो जाएगा बताना मेरे भाई? 100 गो मतदाता में से 40 गो सीनियर सिटीजन है, तो 100 में 40 घटा दो तो 60 गो कितना हो जाएगा बताना? 60 हो जाएगा नॉन सीनियर सिटीजन। ठीक है मेरे भाई, सबको मैं यूनिट में ही बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको 100 यूनिट बोलो, तुम इसको 100 बोलो, कोई फर्क नहीं है। टोटल 100 मतदाता है तो 40 को सीनियर सिटीजन है, तो 60 हो जाएगा नॉन सीनियर सिटीजन। ठीक है, आगे करो मेरे भाई। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। आगे क्या कहना चाह रहा है? वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से, ठीक है, ये वरिष्ठ नागरिक का मतलब सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है। सीनियर सिटीजन में से 40% निरक्षर है। ठीक है मेरे भाई, 40% निरक्षर है। अब बताओ मेरे भाई, हमको इसका रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, हम इसका रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 2 से मेरे भाई 2 मरतबे चला जाएगा, और 2 से ये 3 मरतबे चला जाएगा। इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो सीनियर सिटीजन मतदाता है उसमें से 40% निरक्षर है, तो सीनियर सिटीजन मतदाता है कितना? 2 यूनिट। तो 2 का 40% निकालूंगा मेरे भाई, तुमको भारी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, डबल जीरो दोनों तरफ पे चिपका देता हूं, 200 300 बना लेता हूं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अब हमको भारी नहीं पड़ेगा। अब यहां से मेरे भाई ध्यान से सुना, चैन आराम से बन जाएगा। अब टोटल 200 सीनियर सिटीजन हो गया, तो 200 सीनियर सिटीजन में से क्या है मेरे भाई बताना? 200 सीनियर सिटीजन टोटल है। तो मेरे भाई आगे कह रहा है कि सीनियर सिटीजन जितना भी है उसमें से 40% निरक्षर है। निरक्षर का मतलब मेरे भाई इलिटरेट है, तो इसमें से इलिटरेट भी होगा और सीनियर सिटीजन में लिटरेट भी होगा, दोनों होगा, दोनों। ठीक है, तो मेरे भाई इलिटरेट कितना है? 40%। जितना सीनियर सिटीजन है उसका 40%, उसका 40%। ठीक है मेरे भाई, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80 हो जाएगा, 80।
अरे कायनी बात समझ रहा है मेरा? सीनियर सिटीजन में से 40% इलिटरेट है, इलिटरेट है, इलिटरेट है, अनपढ़ है, अनपढ़। 40% टोटल तुम्हारे पास सीनियर सिटीजन है कितना? 200 है, 200। तो 200 का 40% कितना हो जाएगा? 200 का 40% कितना हो जाएगा? 80 नहीं होगा। तो 80 को जो सीनियर सिटीजन है वो इलिटरेट है। तो 80 को सीनियर सिटीजन अगर इलिटरेट है तो पढ़ा लिखा कैसे होगा? टोटल 200 सीनियर सिटीजन में से 80 को अनपढ़ गवार है। तो पढ़ा लिखा कितना होगा बताना मेरे भाई? पढ़ा लिखा हो जाएगा 120 को, 120 को पढ़ा लिखा हो जाएगा। तब दोनों को जोड़ेगा तो 200 फुट जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो मेरे भाई। नॉन सीनियर सिटीजन मतदाताओं का 25% साक्षर है। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, यहां से भी ट्री बनेगा, यहां से भी ट्री बनेगा। किसका ट्री बनेगा? यहां से भी इलिटरेट का बनेगा और लिटरेट का बनेगा, इलिटरेट का बनेगा और लिटरेट का बनेगा। बता मेरे भाई, नॉन सीनियर सिटीजन मतदाताओं का 25% लिटरेट है, साक्षर है, 25% साक्षर है। तो तुम बता मेरे भाई 300 का 25% साक्षर है, लिटरेट है, लिटरेट में जाएगा ये। 300 का 25% टोटल नॉन सीनियर सिटीजन है कितना? 300 है, 300। तो टोटल नॉन सीनियर सिटीजन का 25% लिटरेट है। तो टोटल नॉन सीनियर सिटीजन 300 है। तो 300 का 25% लिटरेट में जाएगा। तो 300 का 25% कितना हो जाएगा बताना? 75 हो जाएगा, 75। 300 का 25% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 75 हो जाएगा, 75। यानी 75 को नॉन सीनियर सिटीजन क्या है मेरे भाई? लिटरेट है, लिटरेट है, पढ़ा लिखा है। तो अनपढ़ गवार लिटरेट यहीं से निकल जाएगा ना। तो 300 में से टोटल नॉन सीनियर सिटीजन 300, 300 में से 75 को पढ़ा लिखा है। तो अनपढ़ गवार कितना हो जाएगा? 225 को, 225 को, 225 को हो जाएगा अनपढ़ गवार, 225 को हो जाएगा अनपढ़ गवार। हमारा बात समझ गया? आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताओ? साक्षर वरिष्ठ नागरिक, साक्षर वरिष्ठ नागरिक जो पूछ रहा है उसको उठा के ले जाओ रेशियो में। ठीक है, साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाता, साक्षर वरिष्ठ नागरिक पहले सीनियर सिटीजन है, उसमें से भी मेरे भाई किसका पूछ रहा है मेरे भाई? साक्षर वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक क्या होना चाहिए? साक्षर होना चाहिए, यानी सीनियर सिटीजन लिटरेट, यानी इसकी बात कर रहा है। सीनियर सिटीजन में लिटरेट इसकी बात कर रहा है। तो ये 120 है, 120। ठीक है, ठीक है। साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, निरक्षर गैर नॉन सीनियर सिटीजन ये रहा, ये वाला ग्रुप ये है। उसमें निरक्षर है, निरक्षर, निरक्षर कौन? इलिटरेट ये 225, 225 इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब तुमको आगे देखना ही नहीं है, जो बोल रहा है उस डाटा को खाली यहां पे लिख लो। और फाइनली क्या पूछ रहा है मेरे भाई बताओ? कौन किससे कितना प्रतिशत कम है, इतना खाली देखो बस। कौन सीधे पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, खाली इसी को देखो। अब बताओ मेरे भाई कौन वैल्यू किससे कितना कम है, खाली यही तो पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो फाइनली हमसे ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से, सॉरी हमसे क्या पूछ रहा है? कितना कम है। तो मेरे भाई कितना प्रतिशत कम है, तो मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है, यही तो पूछ रहा है। अरे निरक्षर साक्षर में जाओगे तो पागल हो जाओगे। तुमसे कितना प्रतिशत कम है पूछ रहा है, तुम यहां से पकड़ो ना कि कौन कम है। तो 120 कम है, 225 ज्यादा है, कितना प्रतिशत कम है? तो मेरे भाई देखो ना कौन किससे कितना कम है। 120 225 से कम है, 120 225 से कम है, तो कितना प्रतिशत कम है? नहीं निकाल लोगे? ये दोनों में पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, यानी ये वाला डाटा इस डाटा से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका रेशियो ले लो मेरे भाई, 15 8 120 परसेंटेज ही निकालना है तो रेशियो ले लेंगे, 15 से 15 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये 8 15 से कितना प्रतिशत कम है, ये 8 15 से कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। तो 8 15 से कितना यूनिट कम होगा बताना मेरे भाई? 8 15 से 7 यूनिट कम है, 7 यूनिट, 7 बटा का 8 का तुलना 15 से हो रहा है, तो नीचे में 15 जाएगा, नीचे में 15, तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या बनेगा? 7 बटा का 15 और गुना का मेरे भाई 100%, यही प्रतिशत वैल्यू बनेगा, यही प्रतिशत वैल्यू बनेगा, यही प्रतिशत वैल्यू बनेगा। चलो मेरे भाई यहां से बताओ, 5 3 15 और 5 से 20 चला गया ये। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना बन जाएगा? तो कटेगा नहीं, 20 सत्ते 140 बटा का 3%, 140 बटा का 3% हो जाएगा। ठीक है, 140 बटा का 3%। अगर मैं पूर्णांक में तोड़ दूंगा इसको तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना? 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 2 20 3 चौक 18, 46.2/3% हो जाएगा, 46.2/3%। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम खाली ये जो पूछ रहे कौन किससे कितना कम है, तो खाली पकड़ो कि किसकी बात कर रहा है, इसकी किसकी, ये थ्री में से पकड़ो, उसको उठा के यहां पे डाल दो और तुम यहां से पकड़ लो कौन किससे कितना प्रतिशत है ज्यादा है, बस इतना ही देखना है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुना मेरा भाई, इसके ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूं।
7/15 है। बी नंबर ऑप्शन मेरे भाई 8/15 है। सी नंबर इस पर 13/25 है। 13/25 है और 11/18। ठीक है, अब ये सही हुआ। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। एक कक्षा के 60% छात्र लड़का है। ठीक है मेरे भाई, टोटल अगर 100 स्टूडेंट है तो 60% उसमें बॉयज है, बाद बाकी गर्ल्स है। ठीक है, एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, अधिकतम 150 अंकों में से। ठीक है, 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, 40 से अधिक अंक प्राप्त किया 150 में से। यदि कुल छात्रों में से 60% ने 40 से अधिक अंक हासिल किया, कुल छात्रों में से, ध्यान से सुना मेरे भाई, कुल छात्रों में से 60% ने 40 से अधिक अंक हासिल किया। ठीक है, अच्छा, तो उन लड़कों का अंश खोजे जिन्हें 40 या उससे कम अंक प्राप्त किए। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन डेविएशन का है। ठीक है, ये क्वेश्चन डेविएशन का है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक कक्षा में 60% छात्र लड़का है, तो यहां से मेरे भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा। ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहां से आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, कक्षा में 60% छात्र लड़का है, 60% अगर बॉयज है तो सीधा सीधा 40% गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना बन जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। और मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, ये 4 से चला जाएगा 15, और 4 से चला जाएगा ये कितना, ये 10 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट मेरे भाई 20 से ही काट दो इसको। 20 से तो कट रहा है, 20 × 60, 20 दूना 40। यानी बॉयज से गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई, 3:2 हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बॉयज से गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, ये टोटल संख्या का रेशियो है, ये टोटल संख्या का रेशियो है, बॉयज से गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। ठीक है, अच्छा, 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सब जगह आ रहा है 40 से अधिक, यहां भी 40 से अधिक है। ठीक है, कुल छात्रों में से 60% ने 40 से अधिक, फिर से यहां आया 40 से अधिक। ठीक है, और फिर से उन लड़कों का अंश खोजे जिसे 40 या 40 से कम अंक प्राप्त हुआ, यानी यहां भी 40 या 40 से कम या 40 या 40 से अधिक की बात हो रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर मैं ये मान लू, मैं अगर ये मान लू कि 40 से अधिक वाला जो डाटा बार बार आ रहा है, 40 से अधिक वाला जो डाटा बार बार आ रहा है, मैं उसको पासिंग मार्क्स मान लू, पासिंग मार्क्स मान लू, तो क्या इसमें कोई गलती है क्या? अगर मैं ये 40 से अधिक वाला डाटा को पासिंग मार्क्स मान लू तो क्या गलती है क्या? तो मेरे भाई मैं इसको ऐसा क्वेश्चन को शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, 40 से अधिक अंक प्राप्त किया, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 80% लड़कियों ने पासिंग अंक प्राप्त किया। ठीक है, 80% लड़कियों ने पासिंग मार्क्स प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ये 80% लड़कियों ने पासिंग मार्क्स अंक प्राप्त किया। इसके कहने का ये मतलब है, पासिंग मार्क्स को मैं शॉर्ट में लिख दिया कि एक परीक्षा हुआ जिसमें 80% लड़कियों ने पासिंग मार्क्स प्राप्त किया, पासिंग मार्क्स अंक प्राप्त किया। ठीक है, अधिकतम 150 में से इसको छोड़ो मेरे भाई। यदि कुल छात्रों में से 60% ने 40 से अधिक, और 40 से अधिक को मैं क्या बोल रहा हूं, पासिंग मार्क्स बोल रहा हूं, पासिंग मार्क्स। ठीक है, 40 से अधिक वाला डाटा को मैं क्या बोल रहा हूं, पासिंग मार्क्स बोल रहा हूं, पासिंग मार्क्स। 40 से अधिक नंबर वाला को मैं क्या बोल रहा हूं, पासिंग मार्क्स बोल रहा हूं, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तुमको खाली क्वेश्चन गुमराह कर रहा है और कुछ है नहीं, पासिंग मार्क्स बोल रहा हूं, पासिंग मार्क्स। ठीक है, 40 से अधिक वाला नंबर को पासिंग मार्क्स बोल रहा हूं, पासिंग मार्क्स। ठीक है, चलो उन लड़कों का प्रतिशत, अंश का मतलब प्रतिशत खोजे जिसको 40 या 40 से कम नंबर आया। तो 40 या 40 पर अगर पासिंग मार्क्स है, 40 या 40 से अधिक पे पासिंग मार्क्स है, ठीक है, तो मेरे भाई 40 से कम पे क्या हो जाएगा, वो फेल ही तो हो जाएगा। 40 से कम पे वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, फेल ही तो हो जाएगा। 40 से कम नंबर आएगा तो वो फेल ही तो हो जाएगा, फेल ही तो हो जाएगा, फेल ही तो हो जाएगा। तो मेरे भाई फाइनल हमसे ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लड़का ऐसा है जो फेल हुआ है। ठीक है, कितना प्रतिशत ऐसे लड़का है जो फेल हुआ है। ठीक है, यानी 40 से कम नंबर प्राप्त किया है। तो मेरे भाई क्या क्वेश्चन ये तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज का नहीं हो गया? क्या क्वेश्चन ओवरऑल परसेंटेज का नहीं हो गया? बताना मेरे भाई, तुम बताओ क्या क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक कक्षा में 60% छात्र लड़के, परीक्षा में एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया। अब बता मेरे भाई आगे क्या करा है। उस परीक्षा में 80% लड़कियों ने पासिंग मार्क्स प्राप्त किया। उस परीक्षा में 80% लड़कियों ने
80% लड़कियों ने, लड़की कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट है तो 2 यूनिट का 80% लड़की क्या प्राप्त किया, ये पासिंग मार्क्स प्राप्त किया, पासिंग मार्क्स प्राप्त किया, पासिंग मार्क्स। ठीक है, जितना लड़की था उसका 80% पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स प्राप्त किया ना, 80% लड़की पासिंग मार्क्स प्राप्त किया तो पास हो गई, पास। पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लिया तो पास हो गया, पास। यानी 80% लड़कियां क्या है, पास हो गया, पास। ठीक है, ठीक है, ये भी तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। टोटल काम को कोई काम नहीं है, ठीक है मेरे भाई, टोटल काम को कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे पढ़ो। यदि कुल छात्रों में से 60% ने पासिंग मार्क्स प्राप्त किया है, मेरे भाई ओवरऑल कुल छात्र की बात हो रहा है, कुल छात्र की, यानी मेरे भाई ओवरऑल कितना प्रतिशत छात्र ऐसा है जिसको पासिंग मार्क्स मिला है, यानी टोटल पास हुआ है। तो ओवरऑल मेरे भाई ध्यान से सुनना, ओवरऑल 60% ऐसा स्टूडेंट है, दोनों मिलाकर ओवरऑल, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर, दोनों मिलाकर ओवरऑल 60% स्टूडेंट ऐसा है जो पास किया है, यानी पासिंग मार्क्स प्राप्त किया है, यानी पासिंग मार्क्स प्राप्त किया है, यानी 60% ऐसा स्टूडेंट है दोनों मिलाकर ओवरऑल, जो 60% स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों मिलाकर जो पास किया है, यानी पासिंग मार्क्स को प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उन लड़कों का परसेंटेज बताओ जो फेल हुआ है, उन लड़कों का परसेंटेज बताओ मेरे भाई जो फेल हुआ है। ठीक है, ये 60% क्या है मेरे भाई, ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स है, इतना स्टूडेंट पासिंग मार्क्स प्राप्त किया। ठीक है, फाइनली हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उन लड़कों का प्रतिशत बताओ जिन्होंने जो फेल हुआ है, यानी कितना प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है जो फेल हुआ है। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है, कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है, क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है जो फेल हुआ है। ठीक है, जो फेल हुआ है, बस यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 40 से अधिक, 40 से कम पे, 40 से अधिक पे पास है, 40 से कम पे फेल है, तो कितने स्टूडेंट ऐसा है जिसको 40 से कम नंबर प्राप्त हुआ, तो मतलब 40 से कम नंबर प्राप्त हुआ का मतलब फेल हो गया। फाइनली क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है जो फेल हुआ है। तो तुम बता मेरे भाई ओवरऑल कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है जो पास हुआ है, तो 60%। और हमारी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन हमसे फेल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कितने परसेंट ऐसा है जो स्टूडेंट है जो फेल हुआ है, यहां पर मेरे भाई 80% स्टूडेंट, 80% गर्ल्स पास है, तो क्वेश्चन हमसे फेल का डाटा पूछ रहा है, तो मैं फेल पे ही सबको शिफ्ट कर देता हूं, मैं फेल पे ही शिफ्ट कर देता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, गर्ल्स 2 यूनिट है, तो 2 का अगर 80% पास है, 80% पास है, तो बताओ मेरे भाई फेल कितना होगा। 80% अगर गर्ल्स पास है तो इसका मतलब हुआ मेरे भाई 20% गर्ल्स क्या हो गया, फेल हो गया, फेल। मैं पास मार्क्स से फेल मार्क्स का डाटा उठा के ले आया, ध्यान से सुनना, मैं पास मार्क्स से फेल का डाटा उठा के ले रहा हूं। ठीक है, मैं फेल पे उतर रहा हूं क्योंकि हमको फेल का जरूरत है। ठीक है, फेल का क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन में फेल के बारे में पूछ रहा है, तो अगर बताओ मेरे भाई 80% गर्ल्स अगर पास हुआ है तो 20% फेल हुआ होगा, 20% फेल हुआ होगा। यहां पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है जो फेल हुआ है, तो यही तो हमसे पूछ रहा है। बॉयज है 3, तो 3 का कितना प्रतिशत स्टूडेंट है जो फेल हुआ है, तो मेरे भाई हमको नहीं पता कि बॉयज का कितना प्रतिशत स्टूडेंट फेल हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि x% स्टूडेंट फेल हुआ है, बॉयज का x% स्टूडेंट फेल हो गया हुआ है, बॉयज का x% स्टूडेंट फेल हो गया। फाइनली हमको x का मान निकालना है, बताओ ना कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसा है जो फेल हुआ है, और बताओ ना उन लड़कों का अंश खोजो, उन लड़कों का प्रतिशत खोजो, कितने प्रतिशत स्टूडेंट बॉयज में पूछ रहा है, कितने प्रतिशत स्टूडेंट बॉयज में ऐसा है जो फेल हुआ है, तो बताना होगा ये बॉयज है, हमको नहीं पता। यहां पे मेरे भाई गर्ल्स फेल हुआ है 20%, हमको यही तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट बॉयज में फेल हुआ है, हमको नहीं पता, तो मैं मान लिया कि x% स्टूडेंट जो बॉयज है वो फेल हुआ है। और ओवरऑल कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ है, तो ओवरऑल 60% स्टूडेंट पास हुआ है, दोनों मिलाकर गर्ल्स और बॉयज मिलाकर ओवरऑल 60% पास हुआ है। तो तुम्हारा डाटा फेल पे, तो इसको भी फेल पे ले जाओ ना, तो ओवरऑल अगर 60% स्टूडेंट पास है तो ओवरऑल मेरे भाई 40% स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा। इसको भी मैं फेल पे उतार देता हूं, ओवरऑल 40% स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा। और बताओ ना यार, ओवरऑल अगर 60% स्टूडेंट पास है तो 40% स्टूडेंट फेल हो जाएगा ना, तो ओवरऑल मेरे भाई 40% स्टूडेंट फेल हो गया। अब सब चीज मेरे भाई फेल पे शिफ्ट हो गया, फेल पे। ठीक है, सब चीज फेल पे शिफ्ट हो गया, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू फेल का यह है। ठीक है, बॉयज में कितना प्रतिशत फेल है वो यहां पर है, गर्ल्स में कितना प्रतिशत फेल है यहां पे है। तो बताओ मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज फेल का वैल्यू तुम अपने अकॉर्डिंग निकालो, क्या बनेगा, कैसे निकलेगा मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज फेल का वैल्यू तुम अपने अकॉर्डिंग निकालो, क्या बनेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है ओवरऑल परसेंटेज फेल का वैल्यू, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या निकलेगा बताओ मेरे भाई, हमारे अकॉर्डिंग क्या निकलेगा बताओ,
हमारे अकॉर्डिंग ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू फेल का कैसे निकलेगा? ये फेल का डाटा इसका है, इसका ओवरऑल परसेंटेज फेल का वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा? तो बता मेरे भाई, हमको आता है ना बेसिक, 3 का x% निकालेंगे, 3x% और प्लस का 2 का 20% हो जाएगा, यानी 40% हो जाएगा, 40%। और बता में क्या जाएगा? बेस जाएगा, बेस। टोटल जो संख्या होता है ना वही बेस होता है, जिसको परसेंटेज निकालते जिसको मानकर, तो ये बेस 3 2 5 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग हो गया मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज फेल। ये मेरे अकॉर्डिंग हो गया ओवरऑल परसेंटेज फेल स्टूडेंट, दोनों मिलाकर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज फेल दोनों मिलाकर 40%। तो फाइनली दोनों बराबर ही तो होगा, फाइनली दोनों बराबर ही तो होगा, तो दोनों को इक्वल कर देगा तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। बता मेरे भाई, परसेंटेज यहां से कॉमन ले लेगा तो परसेंटेज इसका परसेंटेज चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो 40 पंजे 200, क्रॉस गुना करोगे तो ये 200 यहां आएगा। ठीक है, बराबर होगा 3x माइनस 40। तो माइनस 40 को इधर फेंक देंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 3x। तो 200 में से 40 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? ये 200 में से 40 घटाएंगे तो 160 हो जाएगा। 160 बराबर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 160 बराबर 3x हो जाएगा। तो यहां से बता मेरे भाई x का मान कितना आएगा? x का मान कितना आ जाएगा? 160 बटा 3 आएगा, 160 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 160 बटा 3 आ जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से हमारी बात सुनना। यहां x का मान कितना आ गया बताना? ये तो छोटा होने वाला है नहीं, तो x का मान आ गया 160 बटा 3%। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसका मतलब कितना प्रतिशत स्टूडेंट ऐसा है जो फेल हुआ है? तो ये हो जाएगा मेरे भाई x का मान आया 160 बटा 3, x का मान 160 बटा 3% हो गया। ठीक है, 160 बटा 3% स्टूडेंट ऐसा है जो फेल हो गया। लेकिन मेरे भाई हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, फ्रैक्शन में पूछ रहा है। ठीक है, यानी परसेंटेज वैल्यू नहीं चाहिए मेरे भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। 160 बटा 3% का फ्रैक्शन वैल्यू हमसे पूछ रहा है, बस यही क्वेश्चन में फॉल्ट है और बात बाकी ठीक है। 160 बटा 3% का फ्रैक्शन वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू ना पूछ के फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है। परसेंटेज वैल्यू पूछता तो 160 बटा 3% होता, बस इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। तो मेरे भाई 160 बटा 3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 160 बटा 3 हो जाएगा, और परसेंटेज है तो बटा 100 आ जाएगा तो गुना कर जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये 2 से कितना मरतबे चला जाएगा? 8 मरतबे। 2 से कितना चला जाएगा? 15 मरतबे। तो फाइनली इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा? 8 बटा 15 होगा, 8 बटा 15 होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, परसेंटेज वैल्यू ना पूछ के फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा था और कुछ था नहीं। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक कंपनी के कर्मचारियों का 40% पुरुष है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक कंपनी के कर्मचारियों का 40% पुरुष है, यानी ये टोटल कर्मचारी है जिसमें से 40% क्या है मेरे भाई? पुरुष है, पुरुष मेल है। 40% पुरुष है तो 60% महिला होगा। ठीक है, और 75% पुरुष, जितना पुरुष है मेरे भाई उस कंपनी में, ठीक है, जितना कर्मचारी है मेरे भाई उस कंपनी में, उसका 75% पुरुष 38,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक महीना कमाते हैं। ठीक है, ठीक है, 75% पुरुष। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि टोटल पुरुष अगर 100 है तो 75 पुरुष, जितना पुरुष है मेरे भाई, जितना पुरुष है उस कंपनी में, उसका 75% पुरुष 38,000 रुपया प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं। यहां पे मेरे भाई 3800 रुपया प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो, यदि कंपनी के 48% कर्मचारी, अब यहां पे कर्मचारी की बात हो रहा है, तो कर्मचारी का मतलब हुआ मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया, दोनों हो गया, पुरुष और महिला दोनों आ गया। तो कंपनी के 48% कर्मचारी, यानी मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों की बात करा तो ओवरऑल की बात हो गया, यानी 48% ओवरऑल जो कर्मचारी है, ओवरऑल 48% कर्मचारी 38,000 रुपया से ऊपर, 38,000 रुपया से ऊपर अधिक महीना कमाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कंपनी में नियोजित महिलाओं में से कितने प्रतिशत महिलाएं, कंपनी में नियोजित महिलाओं में से कितने प्रतिशत महिलाएं 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाते? जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन है, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन है। वहां क्या था मेरे भाई? वहां था 40 से अधिक वाला। ठीक है, 40 से अधिक वाला को पासिंग मार्क्स और 40 से कम वाला को मैं क्या मानता था? फेल मानता था, फेल।
ठीक है, बस यहां भी वही क्वेश्चन है, 38,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक वाला एक डाटा है, और एक मेरे भाई जो है 38,000 रुपए से कम या उससे बराबर वाला डाटा है, ठीक है। और यहाँ ओवरऑल की बात कर रहा है, ओवरऑल की बात कर रहा है कंपनी के, यदि कंपनी के 48% कर्मचारी, ओवरऑल 48% कर्मचारी 38,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक कमाता है, ठीक है। ये ओवरऑल की बात कर रहा है, परसेंटेज वैल्यू दे रखा है, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है मेरे भाई कितना महिला ऐसा है जो, कितना प्रतिशत महिला ऐसा है जो 38,000 रुपए से कम कमाती है, ठीक है। बस वही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन में 40 से अधिक या 40 से कम था, और यहां मेरे भाई बॉर्डर लाइन कौन है, 38,000 रुपए से अधिक या 38,000 रुपए से कम है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन कर दो, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, किसी कंपनी के कर्मचारियों का 40% पुरुष है, यानी यहां से मेरे भाई कंपनी के मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा कि टोटल मेल कितना है, फीमेल कितना है, टोटल कंपनी में मेल कर्मचारी कितना है, फीमेल कर्मचारी कितना है। तो बताओ मेरे भाई कर्मचारियों का 40% पुरुष है, तो बताओ मेरे भाई 40% अगर मेल है तो फीमेल कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 60%। ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा है तो हमको रेशियो से ही काम चल जाएगा, तो रेशियो कितना बनेगा, मेल का और फीमेल का रेशियो कितना बनेगा, 2 यूनिट, 20 गुना 40, 20 + 60। मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 2:3। यानी टोटल कंपनी में कितना कर्मचारी है मेरे भाई, मेल 2 यूनिट है, फीमेल 3 यूनिट है, यानी टोटल कर्मचारियों की संख्या का ये रेशियो हो गया, टोटल कर्मचारियों की संख्या का रेशियो हो गया मेरे भाई, 2 यूनिट अगर मेल है तो 3 यूनिट फीमेल है। चलो मेरे भाई आगे बात करो, 75% पुरुष ऐसा है जो 38,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 75% मेल ऐसा है, जितना भी मेल है कंपनी में, जितना भी मेल है, तो मेल है 2 यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का 75% ऐसा मेल है जो 38,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो डाटा है, ये 38,000 प्लस कमाने वाला का है, 38,000 प्लस आई वाला का है, 38,000 प्लस आई वाला का डाटा है, 38,000 प्लस आई वाला का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है। तो मेरे भाई 75% पुरुष ऐसा है उस कंपनी में जिसकी इनकम 38,000 प्लस से ज्यादा, 38,000 से ज्यादा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा आगे बात करो मेरे भाई, यदि कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं, यानी ओवरऑल मेरे भाई, ये ओवरऑल दे रखा है, ओवरऑल ये दे रखा है ओवरऑल, ध्यान से सुनना, ये ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू दे रखा है, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है बताना, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू कितना दे रखा है, 48% दे रखा है, 48%। ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू किसका है बताना मेरे भाई, ये ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू कितना है मेरे भाई, किसका है, ये 38,000 प्लस कमाने वाला लोगों का है, 38,000 से ऊपर ज्यादा कमाने वाला टोटल कर्मचारियों की जो संख्या है, जो है ना, टोटल कर्मचारियों का जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 48%। यानी मेरे भाई क्वेश्चन हमको ये कहना चाह रहा है कि कंपनी में ओवरऑल मेल और फीमेल मिलाकर 48% ऐसा है ना, 48% ऐसा कर्मचारी है, मेल और फीमेल मिलाकर 48% ओवरऑल ऐसा कर्मचारी है जो 38,000 प्लस महीना कमाती है, ठीक है। ये ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू है, ये ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू 48%, 48% जो 38,000 प्लस महीना कमाती है, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू है। ये दोनों मिलाकर, मेल और फीमेल मिलाकर ओवरऑल 48% ऐसा कर्मचारी है ओवरऑल जिसका मंथली 38,000 प्लस से ज्यादा है, यानी 38,000 से ज्यादा कमाती है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कंपनी में नियोजित महिला, यानी कंपनी में जितना भी महिला है उसमें से कितने प्रतिशत महिला ऐसा है जो 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाती है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिला ऐसा है, कितने प्रतिशत महिला ऐसा है, ध्यान से सुनना मेरा भाई, कितने प्रतिशत महिला ऐसा है, कितने प्रतिशत महिला ऐसा है जो 38,000 से कम कमाती है, 38,000 से कम कमाती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत महिला ऐसा है जो 38,000 से कम कमाती है, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछ रहा है, जो डाटा है उसमें 38,000 से कम वाला आता है, 38,000 से कम कमाने वाला महिला का प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है, तो पूरे डाटा को हम शिफ्ट कर देंगे 38,000 से कम कमाने वाला पर, 38,000 से कम कमाने वाला पर पूरे डाटा को शिफ्ट कर दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ कि ये कितना मेल ऐसा जो 38,000 से ज्यादा कमाता है, 75%। अगर 75% मेल 38,000 से ज्यादा कमाता है तो मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, शिफ्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर 75% पुरुष 38,000 से ज्यादा कमाता है
तो तुम बताओ मेरे भाई 38,000 से कम कमाने वाला, 38,000 से कम कमाने वाला कितना पुरुष होगा बताना। 38,000 से कम कमाने वाला कितना पुरुष होगा? अगर 75% पुरुष 38,000 से ज्यादा कमाता है तो 25% पुरुष ऐसा होगा जो 38,000 से कम कमाता होगा। 25% पुरुष ऐसा होगा मेरे भाई जो 38,000 से कम कमाता होगा। तो मेरे भाई यहां पे क्या हो जाएगा? 25%। अरे बताओ ना यार, 75% पुरुष में जितना भी पुरुष है उसका 75% अगर 38,000 से ज्यादा कमाता है तो जो बच गया वो 38,000 से कम कमाएगा। जो 38,000 से कम कमाएगा 75% 38,000 से कम कमाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत महिला ऐसा है जो 38,000 से कम कमाती है। अब ये डाटा 38,000 से कम का है तो मैं मान लेता हूं कि x% महिला है, महिला जितना भी है उसका x% है, x% महिला ऐसा है जो 38,000 से कम कमाती है। ठीक है मेरे भाई, ये 38,000 से कम कमाने वाली महिला की जो प्रतिशत वैल्यू में x मान लिया। ठीक है, अब हमको इतना बता मेरे भाई, ओवरऑल जो दे रखा है ये भी 38,000 से प्लस का ही है। ओवरऑल 38,000 से ज्यादा कमाने वाला, ओवरऑल 38,000 से ज्यादा कमाने वाला का परसेंटेज वैल्यू 48% है। ये ओवरऑल वैल्यू दे रखा है, ये भी 38,000 से ज्यादा कमाने वाला का है। हमको चाहिए 38,000 से कम कमाने वाला का ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू। हमको चाहिए 38,000 से कम कमाने वाला का ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू। तो तुम बता मेरे भाई, क्या तुम यहां से नहीं निकाल सकता है? तुम यहां से नहीं निकाल सकता? बता मेरे भाई। ठीक है, 38,000 से ज्यादा कमाने वाला ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू कितना है? 48% है। 48% है। तो तुम बता मेरे भाई, 48% अगर 38,000 से ज्यादा कमाता है तो ओवरऑल 52% ऐसा, ओवरऑल 52% ऐसा कर्मचारी होगा, 52% ऐसा कर्मचारी होगा ओवरऑल, ओवरऑल ध्यान से सुनना मेरे भाई, ओवरऑल 52% ऐसा कर्मचारी होगा जो 38,000 से कम कमाता होगा। अरे यही मतलब हुआ ना यार, यही मतलब हुआ ना कि ओवरऑल 38,000 से ज्यादा कमाने वाला कर्मचारी ओवरऑल 48% है। तो 48% कर्मचारी ओवरऑल ऐसा है जो 38,000 से ज्यादा कमाता है। तो बताओ मेरे भाई 52%, अर्थात 100 में से घटाओगे तो 52% कर्मचारी ओवरऑल ऐसा हो जाएगा जो 38,000 से कम कमाएगा, 38,000 से कम कमाएगा, 38,000 से कम कमाएगा। तो मेरे भाई ये 38,000 से ज्यादा कमाने वाला ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू का हमको काम ही नहीं है। पूरा काम हम 38,000 से कम पे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई ये किसका परसेंटेज वैल्यू आया? ये ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू हुआ ऐसे कर्मचारियों का जो 38,000 से कम कमाता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है कि कितने फीमेल ऐसा है जो 38,000 से कम कमाती है। तो x% फीमेल ऐसा है जो 38,000 से कम कमाती है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग मेरे भाई, तुम अपने अकॉर्डिंग ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालो, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालो जो 38,000 से कम कमाती है। अपने अकॉर्डिंग तुम ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालो, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकालो अपने अकॉर्डिंग जो 38,000 से कम कमाता है। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंग निकालूंगा 38,000 से कम कमाने वाले कर्मचारी का। तो कैसे निकलेगा? ये सब तो 38,000 से कम वाला ही तो डाटा है, तो यहां से ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई? ये 2 का 25% कितना हो जाएगा? 50% प्लस का, ये 3 का x% हो जाएगा 3x%, और बटा का क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? बटा का ओवरऑल में 2 3 कितना चला जाएगा? 5 चला जाएगा, 5। तो ये क्या निकला? ये क्या निकला? ये क्या निकला सर? ये मेरे अकॉर्डिंग निकला ओवरऑल 38,000 से कम कमाने वाला कर्मचारियों का प्रतिशत वैल्यू। ये मेरे अकॉर्डिंग निकला ओवरऑल 38,000 से कम कमाने वाला कर्मचारियों का प्रतिशत वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 38,000 से कम कमाने वाला का प्रतिशत वैल्यू ओवरऑल कितना है? तो 52% है, 52%। ये 52% है, 52%। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, मेरे अकॉर्डिंग ये, दोनों का मुंह बराबर करोगे तो x का मान आ जाएगा। बता मेरे भाई, यहां से परसेंटेज कॉमन लोगे तो ये समाप्ति हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। तो बता मेरे भाई, यहां से x का मान आ जाएगा ना, ये गुना करेंगे इसमें तो 250 और 10 160 हो जाएगा, 160। 52 के गुना 5 में करेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, सॉरी 260 हो जाएगा, 260। ये 260 हो जाएगा, 210। 5 दूना 10, 50 25 26 260। तो 260 और इधर से कितना आएगा? 50 प्लस का 3x। तो 50 में इधर घटा दूंगा तो बराबर कितना आ जाएगा? 3x हो जाएगा, 3x। तो यहां से बता मेरे भाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 260 में से 50 घटाओगे तो कितना हो जाएगा सर? 210 हो जाएगा, 210। 260 में से 50 घटाओगे तो 210, 210 बराबर 3x हो जाएगा। तो 3 को इधर फेंक दूंगा तो x बराबर ये हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 से ये चला जाएगा, 3 से 70 मतलब चला जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई x का वैल्यू कितना आ गया? 70 आ गया, 70 आ गया, 70। बस x को उठा के यहां पे पुट कर लो, x का मान। तो 70% ऐसा महिला आ गया ना, 70% ऐसा महिला होगा, ऐसा महिला होगा 70% जिसका इनकम 38,000 से कम होगा। 70% ऐसा महिला होगा जिसका इनकम 38,000 से कम होगा। अब बताओ मेरे भाई, ये भी क्या दे रखा है?
ये भी हमारा फ्रैक्शन वैल्यू ही दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू है ही नहीं, परसेंटेज वैल्यू है ही नहीं, ये भी फ्रैक्शन में ही दे रखा है। तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे को, 70/100, ठीक है, 60/10 हो जाएगा, 60/10 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये ओवरऑल की बात करेगा, ओवरऑल की बात करेगा तो डेविएशन लगाएंगे, नहीं तो नॉर्मल ट्री से सॉल्व करेंगे। किसी कंपनी में 60% कर्मचारी पुरुष है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल अगर 100 कर्मचारी है तो उसमें से 60 गो पुरुष है, तो 60 गो पुरुष है तो 40 गो महिला होगा, ठीक है। ये पुरुष और महिला कर्मचारियों का रेशियो यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब 48% कर्मचारी अभियंता है तथा अभियंताओं में से 66% पुरुष है, तो महिला कर्मचारी जो अभियंता नहीं है, क्या प्रतिशत ज्ञात करे, क्या होगा। देखो मेरे भाई, कभी कहीं पर भी तुमको कहीं पर भी मेरे भाई तुमको ये नहीं ओवरऑल की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कहीं पर भी ओवरऑल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं पर भी ओवरऑल की बात नहीं कर रहा है ये, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन डेविएशन का है ही नहीं, ये क्वेश्चन डेविएशन का है ही नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ये क्वेश्चन ट्री बनाकर नॉर्मल वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ट्री बनाकर नॉर्मल वे में सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक कंपनी में 60% कर्मचारी पुरुष है, तो कर्मचारी पुरुष है तो यहां से मेल कर्मचारी भी होगा और फीमेल कर्मचारी भी होगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, टोटल कर्मचारी अगर 100 होगा, टोटल कर्मचारी अगर 100 यूनिट होगा, ट्री बनाओ, ट्री फटाफट हो जाएगा। टोटल कर्मचारी अगर 100 है, 100 तो उसमें से 60% कर्मचारी पुरुष है, 100 कर्मचारी अगर टोटल है तो उसमें से 60% पुरुष है, तो 100 यूनिट का 60% कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा, 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट मेरे भाई क्या है, मेल है, मेल, 60 यूनिट मेल हो जाएगा, यानी 60 को पुरुष हो जाएगा। तो फीमेल कर्मचारी कितना होगा बताना मेरे भाई, फीमेल कर्मचारी होगा 40 यूनिट, फीमेल कर्मचारी कितना हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा, 40 यूनिट, ठीक है। अब आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे 60% कर्मचारी पुरुष है वो और 48% कर्मचारी अभियंता, इस लाइन को ध्यान से सुनना, 48% कर्मचारी अभियंता है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, 48% कर्मचारी अभियंता है, यानी टोटल कर्मचारी, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल कर्मचारी, ध्यान से सुनते रहना, टोटल कर्मचारी अगर 100 है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, टोटल कर्मचारी अगर 100 है तो उसमें से 48% अभियंता है, टोटल कर्मचारी अगर 100 है तो 48% अभियंता है, अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर होता है इंजीनियर, ठीक है। अगर टोटल 100 को कर्मचारी है तो उसमें से 48 को क्या है मेरे भाई, इंजीनियर है, इंजीनियर। टोटल अगर 100 को कर्मचारी है तो उसमें से इंजीनियर कितना है, 48 को है, 48 को, तो मेरे भाई नॉन इंजीनियर भी होगा, नॉन इंजीनियर भी होगा, नॉन इंजीनियर, नॉन इंजीनियर का मतलब जो अभियंता नहीं है, इंजीनियर नहीं है। तो टोटल कर्मचारी 100 को है, 100 को, तो 100 को में से 48 को अगर इंजीनियर है तो नॉन इंजीनियर क्या होगा बताना मेरे भाई, 52 को होगा नॉन इंजीनियर, 52 को होगा नॉन इंजीनियर, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया इस लाइन से, इस लाइन से। और यहां पर जो टोटल 100 है, ये जो टोटल है, ये जो टोटल 100 है, ये भी तो टोटल कर्मचारी की बात कर रहा है, ये भी तो टोटल कर्मचारी की बात कर रहा है कि टोटल कर्मचारी 100 है, ध्यान से सुनते रहना मेरा क्वेश्चन, यहां भी टोटल कर्मचारी की बात कर रहा है कि टोटल 60% कर्मचारी पुरुष है, यानी टोटल कर्मचारी 100 है तो 60 को कर्मचारी मेल होगा तो 40 को कर्मचारी फीमेल होगा, ये टोटल कर्मचारी 100 यहां भी 100 यहां भी है, ठीक है। चलो आगे बात करो मेरे भाई, आगे बात करो, आगे बात करो, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 48% कर्मचारी अभियंता में लिख दिया, टोटल कर्मचारी 100 है तो 48 को इंजीनियर है तो 52 को नॉन इंजीनियर होगा, बात समाप्त। आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो, अभियंताओं में से 66.66% पुरुष है, ध्यान से सुना मेरे भाई। इस लाइन का क्या मतलब है, जो इंजीनियर है, जो इंजीनियर, अब पुरुष की बात कर दिया और पुरुष की बात कर दिया तो महिला भी होगा, ठीक है। अब मेरे भाई जो इंजीनियर है इसमें कुछ मेल भी होगा और कुछ फीमेल भी होगा, कुछ महिला भी होगा इंजीनियर और कुछ मेरे भाई पुरुष भी होगा इंजीनियर, क्यों, क्योंकि इस लाइन से ये मैटर छेड़ दिया, ठीक है, कि अभियंताओं में से इतना प्रतिशत पुरुष है, तो मेरे भाई अभियंताओं में अगर इतना % पुरुष है तो मेरे भाई जो बचा हुआ होगा वो महिला इंजीनियर होगा। सीधी सी बात है कि अगर पुरुष तुम्हारा इंजीनियर अगर पुरुष निकल रहा है तो मेरे भाई इंजीनियर महिला भी निकलेगा, इतना प्रतिशत अगर पुरुष है तो जो बचा हुआ होगा वो महिला होगा, इसका मतलब इंजीनियर में मेल भी होगा फीमेल भी होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
अभियंताओं में से 66.66% पुरुष है। अब 66.66% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, बताओ क्या होगा? तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 33.33%। तो बताओ मेरे भाई, ये 2 गुना नहीं है, ये 2 गुना नहीं है। तो बताओ मेरे भाई 66.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3 है, 2/3। तो मेरे भाई अभियंताओं में से इतना प्रतिशत पुरुष है, यानी जितना अभियंता है, जितना इंजीनियर है, उसका 2/3 पुरुष है। तो मेरे भाई इंजीनियर है कितना? ध्यान से सुनना, 48 को यूनिट इंजीनियर है, 48 इंजीनियर है। तो 48 का 2/3 जो होगा, 2/3 जो होगा वो पुरुष इंजीनियर है, वो पुरुष इंजीनियर है। तो 3 से 16 मरतबे चला जाएगा तो 32 गो हो जाएगा, 32 गो। तो 48 में से मेरे भाई 32 गो इंजीनियर ऐसा है, 32 गो इंजीनियर ऐसा है जो मेल है, मेल, जो पुरुष है, पुरुष। 48 गो इंजीनियर में से अगर 32 गो पुरुष निकल गया तो फीमेल इंजीनियर क्या होगा बताना मेरे भाई? तो 48 में से 32 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना? 32 10 42, 16 गो, 16 गो, 16 गो इंजीनियर कितना हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा, फीमेल। 16 गो इंजीनियर ऐसा है जो फीमेल है, बस बात खत्म, इस लाइन का भी बात खत्म। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है? तो महिला कर्मचारी जो अभियंता नहीं है का प्रतिशत बताओ क्या होगा? यानी क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है मैं बताता हूं। तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिला ऐसा है। तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिला ऐसा है, कितने प्रतिशत महिला ऐसा है जो, कितने प्रतिशत महिला ऐसा है जो इंजीनियर नहीं है, जो इंजीनियर नहीं है का मतलब नॉन इंजीनियर है, जो नॉन इंजीनियर है। कितने प्रतिशत महिला ऐसा है जो नॉन इंजीनियर है? तुमसे क्वेश्चन ये पूछ दिया बस, कितने प्रतिशत महिला ऐसा है जो नॉन इंजीनियर है, ठीक है। तो पहले ये तो निकाल के लेकर आओ कि टोटल महिला है कितना। तो टोटल महिला है कितना ये तो पता ही है, 40। अरे ये कैसे निकलेगा इसका परसेंटेज वैल्यू? टोटल महिला है कितना, टोटल महिला है कितना, और इसमें से कितना महिला ऐसा है जो नॉन इंजीनियर है, नॉन इंजीनियर, नॉन इंजीनियर है, नॉन इंजीनियर। अरे बताओ ना टोटल महिला कितना होता है? मैं लिए है वो तो पता ही है, 40 को टोटल महिला है। अब टोटल महिला में से कितना महिला ऐसा है जो नॉन इंजीनियर है, उसका वैल्यू यहां पे लेगा, परसेंटेज वैल्यू आराम से आ जाएगा इसका। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना महिला ऐसा है जो नॉन इंजीनियर है, यानी इंजीनियर नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो यहां से पकड़ना आएगा। 16 को फीमेल इंजीनियर है, 16 को फीमेल इंजीनियर है, टोटल फीमेल है 40 को। ध्यान से सुनना मेरा भाई, टोटल फीमेल कितना है मेरा भाई? 40 को है, 40 को, जिसमें से 16 को फीमेल, 16 को फीमेल क्या है मेरा भाई? इंजीनियर है, इंजीनियर। अरे ऐसे ही देख लो ना यार, ऐसे ही देख लो ना, क्या दिमाग लगा रहा है। टोटल फीमेल कितना है? 40 को, 40 को, उसमें से 16 को फीमेल क्या है मेरे भाई? इंजीनियर है, इंजीनियर। ऐसे पकड़ो ना, टोटल 40 को महिला है, उसमें से 16 को महिला इंजीनियर है। तो कितना महिला बच गया? जो बच गया वो क्या हो जाएगा? वो इंजीनियर नहीं होगा, वो इंजीनियर नहीं होगा। तो बता मेरे भाई 40 को महिला में से 16 को अगर इंजीनियर है महिला, तो 24 महिला ऐसा होगा मेरे भाई, 24 फीमेल ऐसा होगा, 24 फीमेल ऐसा होगा जो नॉन इंजीनियर होगा, नॉन इंजीनियर, जो नॉन इंजीनियर होगा। कहा नहीं मेरा बात समझ रहा? टोटल महिला 40 है, उसमें से 16 को महिला इंजीनियर है, तो 40 में से 16 को घटा दोगे तो जो बच जाएगा महिला वो नॉन इंजीनियर होगा, यानी 24 को महिला ऐसा मेरे भाई जो नॉन इंजीनियर है। तो फाइनली हमको इसी का तो प्रतिशत वैल्यू पूछा है कि कितना महिला, कितने प्रतिशत महिला ऐसा है जो नॉन इंजीनियर है। तो बता मेरे भाई टोटल कितना महिला है जो नॉन इंजीनियर है? 24 महिला ऐसा है जो नॉन इंजीनियर है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। टोटल महिला की संख्या कितना है? 40 है, तो 40 में से 24 को नॉन इंजीनियर है, तो कितना प्रतिशत महिला नॉन इंजीनियर है बताना मेरे भाई। यहां से भी तुम काट सकता है, 8 3 24, 8 5 40, ठीक है। तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा बताना? 3/5 है, 1/5 का 20%, 3/5 का 60%। तो सर 60% महिला ऐसा है जो नॉन इंजीनियर है, नॉन इंजीनियर, 60% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मतलब इस क्वेश्चन को करो, ये भी बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। ये कोई हमारा है ना ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू का क्वेश्चन है, डेविएशन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहां कहीं भी ओवरऑल की बात नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ट्री बना के ही होगा। लोगों के एक समूह में 28% सदस्य युवा है, ठीक है मेरे भाई ध्यान से सुना, इसके कहने का मतलब मैं ये सब समझाता हूं। लोगों के एक समूह में 28% सदस्य युवा है, ठीक है। अगर टोटल सदस्य अगर 100 गो है, इसके कहने का मैं मतलब समझाता हूं। टोटल सदस्य अगर 100 गो है तो उसमें से 28% सदस्य युवा है,
तो 100 गो अगर टोटल है तो उसमें से 28 गो क्या है मेरा भाई, यंग है, अंग। युवा को मैं यंग से डिनोट करूंगा, यंग से, वाई से डिनोट करूंगा, वाई से, वाई से डिनोट करूंगा, वाई से, या पूरा लिख देता हूं यंग। 28 को कितना हो जाएगा मेरा भाई, टोटल अगर सदस्य 100 यूनिट है या टोटल सदस्य अगर 100 आदमी है तो 28 उसमें से क्या है, यंग है, जवान है, बाद बाकी बुढ़ा है, बाद बाकी बुढ़ा है। तो ओल्ड मैन हो गया, ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन हो गया, ओल्ड मैन। ठीक है, इधर मैं ओल्ड मैन लगा देता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, 100 में से अगर 28 गो युवा है, टोटल सदस्य 100 है, उसमें से 28 गो अगर यंग है तो बुढ़ा कितना हो जाएगा, तो 100 में से 28 घटा दो तो मेरे भाई 72 यूनिट, 72 हो जाएगा ओल्ड मैन, 72 हो जाएगा ओल्ड मैन। बूढ़ा आदमी कितना हो जाएगा उसमें, 72 को हो जाएगा, 72 और 28 जोड़ेगा तो टोटल सदस्य 100 को टूट जाएगा। ठीक है, एक लाइन इसका समाप्त हो गया। अब ध्यान से सुना मेरा भाई क्या कर रहा है, यदि 65% सदस्य, ये ध्यान से देखना, यहां से 65% सदस्य की बात कर रहा है, 65% सदस्य, 65% सदस्य, यानी इसका मतलब मेरे भाई टोटल सदस्य, टोटल सदस्य, इसको पढ़ना आना चाहिए तभी तुम क्वेश्चन कर पाएगा। 65% सदस्य, 65% का मतलब होता है कि टोटल सदस्य अगर 100 है, टोटल सदस्य अगर 100 है, टोटल की बात कर रहा है, 65% सदस्य साक्षर है। इसका मतलब मेरे भाई कि टोटल सदस्य अगर 100 है, टोटल सदस्य अगर 100 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल सदस्य अगर 100 है, टोटल सदस्य अगर 100 है तो 65% साक्षर है, 65% साक्षर है। ठीक है मेरे भाई, साक्षर का मतलब होता है लिटरेट, लिटरेट, तो लिटरेट है तो इलिटरेट भी होगा। ठीक है, लिटरेट है तो इलिटरेट भी होगा। तो टोटल सदस्य अगर 100 गो है, 100 गो, तो उसमें से 65% लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, तो 100 का 65% कितना होता है मेरे भाई, 65 हो जाएगा। तो लिटरेट कितना हो गया, 65 हो गया। टोटल सदस्य अगर 100 गो है तो पढ़ा लिखा कहोगे 65 होगा, 65 गो, 65 गो लिटरेट होगा, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल 100 गो सदस्य में से 65 को पढ़ा लिखा है तो अंतर गवार क्या होगा बताना, 35 को हो जाएगा, 35 को, 35 को हो जाएगा अनपढ़ गवार। ठीक है, ये टोटल सदस्य अगर 100 होगा तो उसमें से 65 को पढ़ा लिखा है, 35 को अनपढ़ गवार होगा। ठीक है, अब आगे बात करो मेरे भाई। और 25% साक्षर युवा है, और 25% साक्षर युवा है, 65% सदस्य साक्षर है और 25% साक्षर युवा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। आगे क्वेश्चन देखो कितना मोर लिया हुआ है। ठीक है, 65% सदस्य साक्षर है तो लिख दिया कि लिटरेट कितना है मेरा भाई, टोटल लिटरेट 65 को है, 65 को लिटरेट है, और 25% साक्षर युवा है। इसके कहने का क्या मतलब, इसके कहने का क्या मतलब, 25% साक्षर युवा है, यानी टोटल, टोटल अगर लिटरेट 65 है, 65, टोटल लिटरेट अगर है ना 65 है, 65, सॉरी, टोटल लिटरेट अगर 65 यूनिट है, 25% साक्षर युवा है, 25% साक्षर युवा है। इसके पढ़ने का मतलब समझो, 25% साक्षर युवा है। ठीक है, इसका कहने का यह मतलब है कि टोटल लिटरेट, टोटल लिटरेट अगर 100 है, टोटल लिटरेट अगर 100 है, टोटल पढ़ा लिखा अगर 100 है तो उसमें से मेरे भाई 25 को क्या है, 25 को क्या है, 25 को क्या है, 25 को क्या है मेरे भाई, यंग है, अंग। 25 को क्या है मेरे भाई, यंग है, अंग। बस इतना कहने का मतलब है। ठीक है, 25% साक्षर, जितना साक्षर है उसका 25% युवा है, उसका 25% अंग है, यंग है, यंग। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो तुम्हारा लिटरेट कितना हो गया, 65 यूनिट हो गया, 65 यूनिट। फिर से यहां से ट्री खुलेगा, ध्यान से सुनना। लिटरेट, जितना लिटरेट है, साक्षर है, उसका 25% युवा है, 25% युवा है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, इसका मतलब ये हो गया कि 65 का 25%, 65 का 25% का मतलब 1/4, 65 का 1/4, 65 का 1/4, जितना पढ़ा लिखा है, जितना पढ़ा लिखा है उसका 25% यंग है। तो पढ़ा लिखा 65 को है, 65 को, तो 65 का 1/4 मेरे भाई क्या है, यंग है, यंग। ये यंग हो जाएगा, यंग। 65/4 क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा, यंग, जवान। यानी इतना लिटरेट क्या है मेरे भाई, 65 का 1/4 करेंगे तो ये यंग हो जाएगा, यंग, यानी जवान आदमी है। तो बताओ मेरे भाई, लिटरेट में जो ओल्ड मैन होगा वो भी होगा, जो ओल्ड मैन होगा वो भी लिटरेट होगा, जो ओल्ड मैन होगा वो भी लिटरेट होगा। ठीक है, जो ओल्ड मैन होगा वो भी लिटरेट होगा। तो टोटल 65 यूनिट में से, 65 यूनिट में से 65 का 1/4, 65/4, 65/4 क्या है मेरे भाई, जवान है, जवान। अरे भाई टोटल पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा में यंग भी होगा, बुढ़ा भी होगा। तो पढ़ा लिखा में जवान इतना है तो बुढ़ा कितना होगा, तो टोटल 65 को पढ़ा लिखा में जवान 65/4 है तो बुढ़ा कितना होगा, तो 65 में से घटाओ ना मेरे भाई, 65 में से 65/4 घटाओ ना,
तो ये घटाएगा तो कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम। यहां से कितना बन जाएगा बताना, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 पंजे 20 चला जाएगा, 6 24, 2 26, 260 हो जाएगा, 260, 240, 240 और 20 260। तो 260 में से 65 घटाना है, ठीक है। तो 260 में से 65 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 260 में से 60 घटाओ, 200 पे पहुंच गया, फिर 5 घटाओ तो 195 बटा 4, 195 बटा 4। ये ओल्ड हो जाएगा पढ़ा लिखा। इतना बुढ़ा सब जो है 195 बटा 4 को बुढ़ा पढ़ा लिखा होगा, 195 बटा 4 बुढ़ा पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई ये 65 बटा 4, यहां पर मेरे भाई मैं 65 बटा 4 लिख देता हूं, ठीक है। ये 65 बटा 4 को पढ़ा लिखा जवान है, तो 195 बटा 4 को बुढ़ा क्या हो जाएगा मेरे भाई, पढ़ा लिखा हो जाएगा, पढ़ा लिखा। ये पढ़ा लिखा का डाटा है। चलो आगे पढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, लास्ट लाइन कर रहा है, निरक्षरों में वृद्ध लोगों का प्रतिशत बताओ क्या होगा। निरक्षरों में वृद्ध लोगों का प्रतिशत बताओ क्या होगा। यानी मेरे भाई हमको क्या पूछ रहा है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रतिशत ओल्ड मैन, कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, कितने प्रतिशत बुढ़ा आदमी क्या है, अनपढ़ गवार है। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। निरक्षरों में वृद्ध लोगों का प्रतिशत बताओ क्या होगा। निरक्षरों में कितने प्रतिशत वृद्ध लोग हैं, यानी कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, हमको ये बताना है। लेकिन किसमें बताना है, पूरे निरक्षरों में, पूरे निरक्षरों में टोटल कितना इलिटरेट है, टोटल कितना इलिटरेट है, टोटल कितना इलिटरेट है, ठीक है। उसमें मेरे भाई निरक्षरों में से वृद्ध लोगों का प्रतिशत बताना क्या होगा, निरक्षरों में वृद्ध लोगों का प्रतिशत बताना क्या होगा, ठीक है। निरक्षरों में से वृद्ध लोगों का प्रतिशत बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन तो बन गया। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, निरक्षरों में से वृद्ध लोगों का प्रतिशत बताओ क्या होगा, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन यही कर रहा है कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या लाना पड़ेगा, कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है। तो यहां पर मेरे भाई लाना होगा टोटल, टोटल ओल्ड मैन, ठीक है। नीचे क्या आएगा, टोटल ओल्ड मैन, यह आएगा टोटल ओल्ड मैन, नीचे आएगा प्रतिशत वैल्यू निकालना है, ठीक है। कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, तो टोटल ओल्ड मैन ऊपर में क्या आएगा मेरे भाई, जो ओल्ड मैन, जितना ओल्ड मैन इलिटरेट होगा वो ऊपर में आएगा, जितना ओल्ड मैन इलिटरेट होगा वो ऊपर में आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको फाइनल यही फाइंड करना है कि कितना बुढ़ा ऐसा है जो अनपढ़ गवार है, कितना बुढ़ा ऐसा है जो अनपढ़ गवार है। तो बताओ मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखो टोटल ओल्ड मैन कितना है, 72 है, 72। टोटल बुढ़ा आदमी 72 है, 72। उसमें से पढ़ा लिखा बुढ़ा कितना है, 195 बटा 4 है। पढ़ा लिखा बुढ़ा कितना है मेरे भाई, 195 बटा 4 है। तो टोटल बुढ़ा आदमी है, उसमें से इतना पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो टोटल में से ये पढ़ा लिखा घटा देंगे तो इलिटरेट बुढ़ा ही तो आएगा, अनपढ़ गवार बुढ़ा ही तो बचेगा। तो 72 में से 195 बटा 4 को घटा देना है, 72 में से 195 बटा 4 को घटा देना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा बताना मेरे भाई, ये टोटल ओल्ड मैन है, उसमें से पढ़ा लिखा ये है, तो टोटल बुढ़ा आदमी से पढ़ा लिखा बुढ़ा आदमी घटा देगा, तो जो बच जाएगा वो अनपढ़ गवार बुढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई 4 तो हमारा एलसीएम ही हो जाएगा। तो 72 चौक कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 चला जाएगा, 7 चौक 28, 288 हो जाएगा, 288। 288 में से 195 घटेगा, ठीक है। तो 195 में जाएगा तो 5 और 5 इधर चला जाएगा, 88 और 5 कितना हो जाएगा, 93 बटा 4 हो जाएगा, 93 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। 93 बटा 4 बूढ़ा ऐसा है मेरे भाई जो क्या हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा, इलिटरेट। ये 93 बटा 4 क्या आया, ये इलिटरेट बूढ़ा आ गया, इलिटरेट ओल्ड मैन, ये इलिटरेट ओल्ड मैन है,
ठीक है, अनपढ़ गवार बुढ़ा आइए, इलिटरेट ओल्ड मैन, 93/4। और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमको यही चाहिए था कि ओल्ड मैन इलिटरेट है कितना, तो 93/4 है, 93/4। चलो मेरे भाई, यहां तक बात समझ में आ गया मेरे भाई। 93/4 टोटल इलिटरेट ओल्ड मैन है, ठीक है, यानी 93/4 कितना है मेरे भाई, इलिटरेट बूढ़ा आदमी। हमको निकालना है कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, यानी कितना प्रतिशत बूढ़ा आदमी क्या है, अनपढ़ गवार है। तो अनपढ़ गवार बूढ़ा आदमी कितना है, 93/4, इसी का परसेंटेज वैल्यू बताना है। लेकिन मेरे भाई किसमें बताना है, निरक्षरों में बताना है, निरक्षरों में से, ठीक है। बेस में कौन जाएगा, टोटल निरक्षरों में से। क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है मेरे भाई कि टोटल निरक्षरों में से, ध्यान से सुनना, टोटल निरक्षरों में से, टोटल निरक्षरों में से, टोटल निरक्षरों में से, टोटल निरक्षरों में से, टोटल इलिटरेट में से, टोटल इलिटरेट में से कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहां पे निरक्षरों में से पूछ रहा है, यानी टोटल इलिटरेट में से, टोटल इलिटरेट में से कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, यानी बेस में क्या जाएगा, टोटल इलिटरेट डाला जाएगा। कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है, ये तो पूछ ही रहा है, लेकिन मेरे भाई किसमें बेस कौन है, बेस कौन है, टोटल इलिटरेट में से, टोटल इलिटरेट में से, टोटल इलिटरेट में से, टोटल निरक्षरों में से कितने प्रतिशत ओल्ड मैन इलिटरेट है। तो बताओ मेरे भाई, टोटल इलिटरेट में से, ध्यान से सुनना, कैसे निकलेगा ये बताना। पहले ये देखो मेरे भाई, किसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बुढ़ा आदमी इलिटरेट है। तो कितना बुढ़ा आदमी इलिटरेट है मेरे भाई बताना, इलिटरेट ओल्ड मैन कितना आया, 93/4 आया, ठीक है। इतना बुढ़ा मेरे भाई अनपढ़ गवार है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो ये बटा का। अब बेस में क्या पूछ रहा है कि टोटल इलिटरेट में से, टोटल निरक्षरों में से, टोटल निरक्षरों में से, ठीक है। टोटल निरक्षरों कितना है, टोटल इलिटरेट है कितना मेरे भाई, 35 है। अरे बताओ ना, पूरे में टोटल 35 में इलिटरेट है, तो बेस टोटल इलिटरेट का लेना है इसके अकॉर्डिंग। तो 93/4 बटाकर 35, टोटल इलिटरेट में से, टोटल निरक्षरों में से, ठीक है, टोटल निरक्षरों में से ये बुढ़ा निरक्षर हो गया। टोटल 35 को अगर अनपढ़ गवार है, तो उसमें से 93/4 बुढ़ा अनपढ़ गवार है। बस इसी का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। ये बात तो तुम समझ ही रहा था, लेकिन यहां बेस क्या बोल रहा है कि टोटल निरक्षरों में से, तो किसको बेस मानकर परसेंटेज वैल्यू निकालना है, टोटल निरक्षरों को मानकर, ठीक है। तो बताएगा 35 हो जाएगा, और मेरे भाई परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100% हो जाएगा, 100%, ठीक है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 नीचे खसक जाएगा, तो 93 बटा क्या हो जाएगा, 4 गुना 35, ये 4 नीचे खसक जाएगा, तो 93 बटा क्या हो जाएगा, 4 गुना 35। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, 93 बटा 4 गुना 35, ये हो जाएगा, ठीक है। और हमको इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो गुना का क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%, ठीक है, ठीक है। तो यहां से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, बताना यहां से क्या बन जाएगा, बताना मेरे भाई। 5 से ये 7 मरतबे चला जाएगा, और 5 से मेरे भाई ये 20 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। फिर 4 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, 4 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनल अब यहां से तो काट कूट होगा नहीं, तो फाइनल यहां से कितना बन जाएगा बताना, ये 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 चला जाएगा, 9 पचे 45 1 46, 465 बटाकर 7% हो जाएगा, 465 बटाकर 7%, ठीक है। अप्रोक्स आंसर है, तो अप्रोक्स हम निकालेंगे, 7 42, 7 42 चला जाएगा, 4 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 बचेगा, फिर 7 42 चला जाएगा, तो 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 दशमलव पड़ेगा, तो 7 चौक 28, ठीक है। 2 बचेगा, 7 दूना 14, यानी समथिंग लगभग 66.42% है, 66.42% है, ठीक है मेरे भाई। तो 66% ही हुआ लगभग, ठीक है। या तो 66% से हल्का सा ज्यादा है, ठीक है। तो 66.4% है, तो यहां अगर 5 से बढ़ती रहता तो ये 67 हो जाता, ठीक है। तो समथिंग में इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 66% ही बन जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, क्वेश्चन को देखो, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं। इस सवाल को देखो मेरे भाई, बस 2 सवाल और रह गया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का। फिर इसके बाद नया कंसेप्ट आएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। एक शहर में 68% आबादी साक्षर है, ठीक है, 68% आबादी साक्षर है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है, वैसे वैसे करते चले जाओ।
टोटल टोटल आबादी, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल आबादी अगर 100 गो है, टोटल आबादी अगर 100 गो है, टोटल आबादी अगर 100 गो है तो 68% क्या है, साक्षर है। उसमें 100 गो है तो 68% क्या है मेरे भाई, साक्षर है। 68%, 100 को 68%, 68 को क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। साक्षर का मतलब होता है लिटरेट, ये लिटरेट हो जाएगा, लिटरेट। ठीक है, जहां लिटरेट एंट्री किया वहां इलिटरेट भी आएगा, जहां साक्षर आएगा वहां निरक्षर भी आएगा। तो 100 गो में से अगर 68 को पढ़ा लिखा है तो इलिटरेट का हो जाएगा, बताना मेरे भाई, इलिटरेट का हो जाएगा, बताना मेरे भाई। 68 तो 70, 32 हो जाएगा इलिटरेट। ठीक है मेरे भाई। टोटल जनसंख्या अगर 100 गो है, 100 गो आदमी टोटल है, तो 68 गो आदमी उसमें पढ़ा लिखा है, तो मेरे भाई 32 गो आदमी उसमें क्या है, अनपढ़ गवार होगा, इलिटरेट होगा। ऐसा कहना चाह रहा है पहला लाइन, ऐसा कहना चाह रहा है पहला लाइन। दूसरा लाइन में आओ मेरे भाई, अगला लाइन में, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है। ठीक है, ठीक है, पुरुष और महिला का अनुपात है 11:6 है। ठीक है, चलो मेरे भाई, पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 बोल रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक शहर में 68% आबादी साक्षर है। ठीक है, 100 गो अगर मेरे भाई, 100 गो अगर टोटल आदमी है तो उसमें से लिटरेट 68 गो है, 32 गो क्या हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:16 है। इसका कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके कहने का यह मतलब है कि 68% आबादी अगर साक्षर है, इलिटरेट है, 68% आबादी अगर पढ़ा लिखा है, 68% आबादी जो पढ़ा लिखा है उसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है। पढ़ा लिखा लोगों में पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है। इसका क्या मतलब हुआ, पढ़े लिखे लोगों में पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इलिटरेट में ये रेशियो किसका बता रहा है, इलिटरेट का बता रहा है। किसमें, मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में इलिटरेट, सॉरी हाँ, पढ़ा लिखा का रेशियो बता रहा है। ठीक है, इलिटरेट का रेशियो बता रहा है, इलिटरेट का, सॉरी लिटरेट का, ये लिटरेट का रेशियो बता रहा है, ये लिटरेट का रेशियो बता रहा है। ठीक है मेरे भाई, जो आबादी पढ़ा लिखा लिटरेट है, साक्षर है, यार साक्षर लिटरेट होगा, लिटरेट। ठीक है, लिटरेट होगा, लिटरेट। ठीक है, 68% साक्षर है तो 32% निरक्षर हो जाएगा, इलिटरेट। आगे पढ़ो मेरे भाई, मेरे भाई लिटरेट जो है उसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6। इसका कहने का मतलब कि ये रेशियो बता रहा है पुरुष और महिला का 11:6 का। ये किसका रेशियो है, ये लिटरेट का रेशियो है पुरुष और महिलाओं का। ठीक है, कि अगर पढ़ा लिखा में अगर 11 यूनिट अगर पुरुष है तो फीमेल 6 यूनिट है, फीमेल 6 यूनिट है। तो बता मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिटरेट में टोटल कितना पुरुष हो जाएगा, पढ़ा लिखा पुरुष कितना हो जाएगा इसके बेस पे, और कितना महिला मेरे भाई पढ़ा लिखा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बताओ। अरे यहाँ तुम्हारा लिटरेट का रेशियो 11:6 है, यहाँ पे मेरे भाई लिटरेट जो है, लिटरेट 68 यूनिट है, 68 यूनिट। तो 68 यूनिट में मेरे भाई कितना पुरुष होगा कितना महिला होगा, इसके अकॉर्डिंग निकालो ना, इसके अकॉर्डिंग निकालो ना। तो बता मेरे भाई, महिला पुरुष टोटल लिटरेट कितना है, 17 यूनिट है, 17 यूनिट। तुम ऐसे नहीं समझोगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना मेरे भाई। मेल और फीमेल का अनुपात क्या है, 11:6। टोटल लिटरेट कितना है, 68 यूनिट है, 68 यूनिट। टोटल 68 यूनिट है, तो 68 यूनिट में मेल कितना होगा बताना, मेल कितना पढ़ा लिखा होगा, फीमेल कितना पढ़ा लिखा होगा, ये कैसे निकलेगा। तो 68 यूनिट में मेल कितना पढ़ा लिखा होगा, तो टोटल 11:6 है, तो मेल है 11, तो 11 बटा का और इन दोनों को जोड़ दो तो 11 से 17 हो जाएगा। यानी टोटल मेल जो पढ़ा लिखा होगा वो 11 बटा का 17 होगा। ठीक है, और फीमेल जो पढ़ा होगा वो कैसे निकलेगा, टोटल अगर लिटरेट 68 है तो उसमें फीमेल कितना पढ़ा लिखा है वो कैसे निकलेगा, तो फीमेल है 11:6 में फीमेल का रेशियो 6 है, तो 6 बटा का 17 हो जाएगा, 11/6 ऐसे निकलेगा मेरे भाई, ऐसे निकलेगा कि टोटल 68 यूनिट में कितना मेल है कितना फीमेल है, ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो लिटरेट में मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, लिटरेट में मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, तो इस रेशियो से पकड़ लेंगे कि 68 यूनिट के हिसाब से, देश के हिसाब से, 68 के हिसाब से कितना मेल पढ़ा लिखा है कितना फीमेल पढ़ा लिखा है, ऐसे पकड़ लेंगे, इसे ऐसे पकड़ लेंगे। टोटल लिटरेट 68 है, तो 68 का 11 बटा का 17 करेंगे तो मेल आ जाएगा, और मेरे भाई 68 का 6 बटा 17 करेंगे तो फीमेल आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 17 चौका 68, 4 मरतबे चला जाएगा, तो 11 तक 44 गो हो गया, 44 गो, यानी 44 गो मेल क्या है मेरे भाई, लिटरेट है, लिटरेट। तो तुम इसको घटा के भी कर सकता है। ठीक है, टोटल पढ़ा लिखा आदमी अगर 68 गो है, टोटल पढ़ा लिखा 68 गो है, ठीक है, तो उसमें से मेल कितना है, 44 गो है, तो 68 को पढ़ा लिखा में से 44 को मेल है, तो घटा दोगे तो फीमेल ही तो आ जाएगा। या यहां से भी कर सकते हैं, 17 चौका 68, तो 6 चक 24 हो जाएगा, 24।
यानी 24 को पढ़ा लिखा हो जाएगा फीमेल का, 24 को पढ़ा लिखा हो जाएगा फीमेल का। इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। चलो इस बार परसेंटेज वैल्यू ना देकर ये रेशियो में दे दिया। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो, आगे क्या कहना चाह रहा है। साक्षर महिलाओं का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, आगे क्या कहना चाह रहा है। साक्षर महिलाओं का यानी पढ़ा लिखा महिलाओं का अनुपात निरक्षर महिलाओं से 8:5 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है। साक्षर महिलाओं का अनुपात निरक्षर महिलाओं से 8:5 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये किसका रेशियो दे रखा है। साक्षर महिला का, साक्षर महिला का, ये लिटरेट हो गया, लिटरेट सब महिला है, लिटरेट महिला, ये महिला है सब है, ठीक है। ये ओमेन है, ओमेन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है ये ओमेन है, ओमेन। तो ओमेन में लिटरेट भी है और ओमेन में इलिटरेट भी है, दोनों है, ठीक है। तो मेरे भाई तुमको क्या रेशियो दे रखे, साक्षर महिलाओं का जो ओमेन लिटरेट है और निरक्षर महिला है जो महिला इलिटरेट है, उसका रेशियो कितना है मेरे भाई, 8:5 है। 8:5 है, ये रेशियो दे रखा है, ये रेशियो। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग जो लिटरेट है, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो लिटरेट है उसमें महिला कितना है, 24 यूनिट है, 24 यूनिट, 24 यूनिट यानी 24 को महिला लिटरेट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जो महिला लिटरेट है वो 8 यूनिट ही बता रहा है, वो 8 यूनिट ही बता रहा है। तो मेरे भाई दोनों जगह लिटरेट महिला सेम होना चाहिए ना। अरे तुम्हारा यहाँ जो महिला पढ़ा लिखा है 24 को महिला पढ़ा लिखा है और इसके अकॉर्डिंग जो महिला पढ़ा लिखा है वो 8 गो, 8 गो, तो ये कैसे सेम होगा। यहाँ 24 को पढ़ा लिखा महिला, यहाँ 8 को पढ़ा लिखा महिला है, तो कैसे हो जाएगा बताना मेरे भाई, कैसे हो जाएगा। साक्षर महिला मेरे भाई, साक्षर महिला यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 होना चाहिए ना, तो ये कैसे होगा बताना मेरे भाई। तो पूरे रेशियो को मेरे भाई 24 बनाने के लिए फीमेल यहाँ पे लिटरेट 24 बनाने के लिए 3 से पूरे रेशियो को गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24 को लिटरेट हो जाएगा और 15 को इलिटरेट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से क्या निकल गया बताना, यहां से क्या निकल गया, यहां से जो महिला हमारा अनपढ़ गवार है उसकी संख्या आ गया 15 यूनिट, जो महिला अनपढ़ गवार इलिटरेट है उसकी संख्या आ गया 15 यूनिट। तो बता मेरे भाई टोटल इलिटरेट कितना है, 32 गो है, 32 गो। तो टोटल इलिटरेट अगर 32 गो है तो इसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। तो मेरे भाई जो इलिटरेट महिला है, जो अनपढ़ गवार महिला है वो कितना है, 15 यूनिट है, 15 यूनिट। जो अनपढ़ गवार महिला है वो 15 यूनिट है, 15 यूनिट। तो टोटल इलिटरेट 32 गो है, 32 गो, जिसमें अनपढ़ गवार टोटल इलिटरेट अगर 32 गो है जिसमें से महिला है ना 15 गो इलिटरेट है, तो बताओ मेरे भाई जो बच जाएगा वो पुरुष इलिटरेट होगा, पुरुष इलिटरेट होगा। तो 32 में से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 17, यानी 17 को पुरुष ऐसा है, 17 यूनिट पुरुष ऐसा है जो मेरे भाई अनपढ़ गवार है, 17 पुरुष ऐसा है जो अनपढ़ गवार है। अरे यहां से नहीं निकल जाएगा, टोटल अनपढ़ गवार 32 गो है जिसमें से महिला 15 गो अनपढ़ गवार है, टोटल अनपढ़ गवार 32 गो है उसमें से महिला 15 गो अनपढ़ गवार है। तो बता मेरे भाई अगर टोटल 32 में से 15 गो महिला है तो पुरुष कितना अनपढ़ गवार होगा, तो 17 गो तो होगा अनपढ़ गवार पुरुष, 17 गो तो होगा, है ना, 17 गो तो होगा। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है। यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या 15,250 है तो शहर में कुल महिला की संख्या कितनी है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, शहर में कुल पुरुषों की संख्या, तो बताओ मेरे भाई कुल पुरुषों की संख्या मेरे अकॉर्डिंग कितना है, कुल पुरुषों की संख्या कितना है। यहां से टोटल आबादी है, कहीं से भी पुरुष दिखेगा तो बताना कहां कहां पे पुरुष घूम रहा है। सर एक यहां पुरुष घूम रहा है, यहां ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है ये पुरुष यहां घूम रहा है यहां, ठीक है, 44 यूनिट पुरुष यहां घूम रहा है और पुरुष यहां भी घूम रहा है, सर यहां भी घूम रहा है, 17 यूनिट पुरुष यहां भी घूम रहा है। तो मेरे भाई टोटल आबादी 100 यूनिट है, तो पुरुष टोटल है कितना, पढ़ा लिखा नहीं पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है कुल पुरुषों की संख्या। तो कुल पुरुष इस 3 टेबल में से, 3 में से कुल पुरुष की संख्या निकालो ना, ये टेबल में से कुल पुरुष की संख्या निकालो ना। तो 44 को पुरुष यहां से निकलेगा और 17 को पुरुष यहां से निकलेगा, 44 को पुरुष यहां से निकलेगा पढ़ा लिखा और 17 को पुरुष यहां से निकलेगा अनपढ़ गवार। तो टोटल पुरुष कितना हो जाएगा, 44 प्लस 17 कितना हो जाएगा, ये 7 4 11 चला जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61। टोटल पुरुष कितना है मेरे भाई, 61 यूनिट है, 61 यूनिट। अरे क्या नहीं समझ रहा है, टोटल पुरुष यही दोनों तो मिलाकर होगा, 7 4 11, 4 1 5 1 6, टोटल पुरुष कितना हो जाएगा, 61 यूनिट हो जाएगा, 61 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग टोटल पुरुष 61 यूनिट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल पुरुष कितना है मेरे भाई, 15,250 है, 15,250 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शहर में कुल महिला की संख्या कितनी है। बताओ मेरे भाई कुल महिला की संख्या कितनी है तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताना कुल महिला की संख्या कितनी है, बताना मेरे भाई। कहां कहां महिला घूम रहा है, सर पढ़ा लिखा महिला 24 को है और अनपढ़ गवार 15 को है।
तो टोटल महिला कितना हुआ मिलाकर, पढ़ा लिखा अंतर गवार मिलाकर टोटल महिला कितना हुआ, तो 24 5 29 और 29 10 39 वो महिला हुआ 39 को, यानी 39 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 61 यूनिट का वैल्यू दे दिया, 39 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 61 आ जाएगा। तो मेरे भाई 39 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 39 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। टोटल महिला कितना है यही पूछ रहा है हमसे, टोटल महिला 39 यूनिट है, 39 यूनिट टोटल महिला 39 यूनिट है, 39 यूनिट 39 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, तो मेरे भाई 15,250, ध्यान से सुना, 39 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 15,250 बटा का 61, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का 39 से गुना कर दोगे तो 39 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, मतलब टोटल महिलाओं की संख्या आ जाएगा। तो बताओ मेरे भाई यहां कैसे काट कूट करेगा, काट कूट करेगा तभी आएगा ना, काट कूट करेगा तभी आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई ये डाटा हमारा जो आंसर है वो पूरा इंटीजर है, तो 61 कटेगा, 61 कटना चाहिए, ठीक है, और 61 39 तो इसको काटेगा नहीं, 39 तो इसको काटेगा नहीं, तो 61 इसको जरूर काटेगा, यानी 61 कटना चाहिए, तो 61 इसको पूरा पूरा काटेगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई 61 से कितना मर्तबे ये जाएगा, डायरेक्ट बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, 61 से ये कितना मर्तबे जाएगा, देखो 61 का अगर 10 गुना करते हैं तो होता है 610, ठीक है। अगर हम 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, अगर मैं 20 गुना करूंगा तो 2 से यहां गुना हो जाएगा, तो 61 ये कितना हो जाएगा 0 2 का 2 और 6 दूनी 12, 1220 हो जाएगा, 1220, खाली हमको 1525 पे लाना है, ठीक है, 1525 पे लाना है। तो मेरे भाई 20 गुना किए तो 1220 आ गया, ठीक है, 20 गुना किए तो 1220 आ गया। तो मेरे भाई 25 गुना करेंगे, 61 का 25 गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये 61 से 25 गुना है, ये 1525, ठीक है। अरे बताओ ना यार 61 का 25 गुना है, 25 गुना, ये 61 को तुम 25 से गुना करोगे, 61 को तुम 25 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 इकाई 25 के 5 हासिल 2 चला जाएगा, 25 छक 150 और 2 कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, 1525 कट गया कि नहीं कट गया, तो 61 का ये 25 गुना हो जाएगा, 25 गुना, यानी 25 मरतबे ये चला जाएगा, 25 मरतबे ये चला जाएगा। तो फाइनली बताओ मेरे भाई क्या आंसर बनेगा, तो यहां से हो जाएगा 25 250 गुना का कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39, ठीक है। यार यूनिट डिजिट पे 0 और लास्ट में 5 होगा, यूनिट डिजिट पे 0 5 होगा, तो कई वो ऑप्शन ऐसा है मेरे भाई जो मैच खा रहा है, ठीक है। तो हमको फाइनली गुना ही करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा गुना नहीं है, 25 की गुना 39 में करो, तो 25 की गुना मेरे भाई 9 में करो, 9 में, तो 25 नमा 225 के 5 हासिल 22 चला जाएगा, 22 और 25 12 हो जाएगा 75, तो 75 और 22 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 75 और 22 तो 85 95 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 25 की गुना 39 में कर लिया तो 975 हुआ, 1 0 और लगा दोगे तो 9750 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो टोटल महिला की संख्या कितना हो जाएगा 9750 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई लास्ट सवाल आज का है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस पार्ट का लास्ट सवाल है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है। कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में मेरे भाई 2 क्लास है, 2 क्लास, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, एक क्लास ए है एक क्लास बी है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र है, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि कक्षा ए में अगर 100 यूनिट छात्र है, ध्यान से सुनना, कक्षा ए में अगर 100 यूनिट छात्र है तो बी में ए की तुलना में 40% अधिक छात्र है, ठीक है। सॉरी इधर आएगा, इधर आएगा मेरे भाई, इधर आएगा। कक्षा ए की तुलना में कक्षा ए में अगर 100 यूनिट छात्र है, कक्षा ए में अगर 100 यूनिट छात्र है तो कक्षा बी में ए की तुलना में 40% अधिक छात्र है, यानी मेरे भाई 100 का 40% 40 यूनिट अधिक छात्र है, तो कक्षा बी में फाइनली कितना हो जाएगा, कक्षा ए के छात्रों की संख्या का 140% हो जाएगा, 100 का 140% छात्र कक्षा बी में हो जाएगा, तो यहां 140 यूनिट छात्र हो जाएगा, 140 यूनिट। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। बाद बाकी कहीं पे भी कोई डाटा नहीं है, बाद बाकी और कोई डाटा नहीं है मेरे भाई, बस इसी डाटा में हमको खेल खेलना है, इसी डाटा में हमको खेल खेलना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं दोनों के बीच में रेशियो का नहीं ले लूंगा, मैं दोनों के बीच में रेशियो ले लेता हूं, ठीक है, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान रहे। तो 2 से ये 5 मरतबे चला जाएगा और 2 से मेरे भाई ये 7 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। तो क्लास ए और क्लास बी में छात्रों की संख्या का रेशियो कितना हो गया, 5:7 हो गया। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, क्लास ए और क्लास बी में जो छात्रों की संख्या का रेशियो कितना है मेरा भाई,
5:7 है, 5:7। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई। इसके बाद कोई डाटा नहीं है, बस इसी दोनों डाटा में हमको खेल खेलना है बस। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कियों की संख्या के बराबर है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है, ठीक है मेरे भाई। अब हमको इतना बताओ कि क्लास ए में टोटल 5 स्टूडेंट थे, ये टोटल है टोटल, ये टोटल है टोटल, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। ये टोटल क्लास ए में टोटल 5 स्टूडेंट है, क्लास बी में टोटल 7 स्टूडेंट है। तो टोटल 5 स्टूडेंट है मेरे भाई, टोटल 5 स्टूडेंट है। तो इसमें मेरे भाई बॉयज भी होगा और इसमें गर्ल्स भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। क्लास ए में बॉयज भी होगा गर्ल्स भी होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गर्ल्स बॉयज दोनों की बात हो रहा है। कक्षा बी में भी यही बात होगा मेरे भाई। कक्षा बी में टोटल 7 यूनिट स्टूडेंट है, तो इसमें बॉयज भी होगा गर्ल्स भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, हमको तो पता ही नहीं कि कक्षा ए में बॉयज कितना है गर्ल्स कितना है, ना तो क्लास बी में पता है कि बॉयज कितना है गर्ल्स कितना है, ना कोई आगे किसी भी प्रकार का डाटा दे नहीं रखा है, ठीक है। तो हमको मजबूरी में हमको चर राशि लेना पड़ेगा, मजबूरी में हमको चर राशि लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मजबूरी में हमको चर राशि लेना पड़ेगा। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, कक्षा ए में लड़कियों की संख्या मैं मान लेता हूं x है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या मैं मान लेता हूं x है, x है लड़कियों की संख्या। तो कक्षा बी में लड़कियों की संख्या के बराबर है। तो कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। तो कक्षा बी में लड़कों की संख्या यहां पर भी तो x हो जाएगा। अरे बताओ ना, दोनों चीज तो समान ही तो कह रहा है क्वेश्चन। कक्षा ए में जितना लड़की है, कक्षा ए में लड़की x है, तो उतना ही संख्या मेरे भाई कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है, ठीक है। यानी कक्षा ए में जितना लड़कियों की संख्या है, कक्षा बी में उतना ही लड़कों का संख्या है, ठीक है। यानी कक्षा बी में अगर 10 को लड़का है तो कक्षा ए में मेरे भाई कक्षा ए में अगर कक्षा बी में 10 को लड़का है तो कक्षा ए में 10 को लड़की है। ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बात करो, आगे बात करो। दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत समान है। अब दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत समान है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत निकलेगा कैसे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत निकलेगा कैसे, तो बताओ मेरे भाई। कक्षा ए में तो लड़कियों का प्रतिशत निकल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, लड़कियों का प्रतिशत मैं निकाल रहा हूं यहां से, लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत किसका निकाल रहा हूं मेरे भाई, बताना किसका निकाल रहा हूं, बताना मेरे भाई। मैं क्लास ए का लड़कियों का प्रतिशत निकाल रहा हूं, क्लास ए के लड़कियों का प्रतिशत, यानी क्लास ए में टोटल कितना प्रतिशत लड़की में ये निकालना हो। क्यों निकल जाएगा यहां से, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि क्लास ए में लड़कियों की संख्या हमको पता है x और टोटल संख्या पता है 5, तो इसमें लड़कियों का संख्या निकल जाएगा कितना प्रतिशत लड़की है। तो मेरे भाई क्लास ए में लड़कियों का प्रतिशत कितना बनेगा, बताना। तो क्लास ए में लड़कियों की संख्या है कितना, x है, x बटा टोटल क्लास ए में स्टूडेंट कितना है, 5 है, 5, तो x बटा का 5 हो गया, x बटा का 5 हो गया, ठीक है मेरे भाई, x बटा का 5 हो गया। तो यहां से x बटा का 5 हो गया लड़कियों की संख्या। अगर परसेंटेज में लगना चाहते हो तो 100% लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ मेरे भाई क्लास ए में लड़कियों की संख्या का परसेंटेज, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ो मेरे भाई। दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत समान है। अब बता मेरे भाई, तुम यहां से मेरे भाई प्रतिशत गर्ल्स, लड़कियों का प्रतिशत निकालना मेरे भाई किसमें, क्लास बी में, क्लास बी में लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, लड़कियों का प्रतिशत निकालना है मेरे भाई क्लास बी में, कक्षा बी में लड़कियों कितना प्रतिशत है, तो टोटल कितना है, टोटल 7 है, 7 टोटल 7 है, 7 टोटल 7 है, टोटल 7 स्टूडेंट में गर्ल्स कितना है ये निकालो ना। अरे गर्ल्स का प्रतिशत निकालना तो गर्ल्स कितना होगा ये निकालो ना मेरे भाई। तो बताओ मेरे भाई क्लास बी में टोटल 7 यूनिट स्टूडेंट है, उसमें से x यूनिट बॉयज है, तो टोटल 7 यूनिट है, उसमें से x यूनिट बॉयज है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। गर्ल्स हो जाएगा 7 माइनस x यूनिट, गर्ल्स कितना हो जाएगा 7 माइनस x यूनिट। तो यहां से परसेंटेज वैल्यू गर्ल्स का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। टोटल गर्ल्स कितना है 7 माइनस x यूनिट है, 7 माइनस x यूनिट है, बता का टोटल स्टूडेंट क्लास बी में कितना है 7 यूनिट है, 7 यूनिट, और गुना का कितना हो जाएगा मेरे भाई 100% हो जाएगा, 100%। ये परसेंटेज वैल्यू हो गया। ये क्लास ए का परसेंटेज वैल्यू है लड़की का, और ये क्लास बी का परसेंटेज वैल्यू है लड़की का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का परसेंटेज वैल्यू समान है, दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत समान है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करा है उसे करो मेरे भाई। दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत समान है तो दोनों को बराबर कर दो। तो x बटा 5 यहां हो जाएगा, x बटा 5 100% समाप्ति हो जाएगा। और इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 7 माइनस का x बटा का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7
अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? तुम इसके बराबर अगर इसको करोगे तो ये 100% से 100% तो कट ही जाएगा ना। 100% का मतलब एक होता है, कुछ थोड़ी ना ये थोड़ी ना कुछ 100% से 100% तो कट ही जाना है बराबर करोगे तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कक्षा ए में लड़कों की संख्या और कक्षा बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। कक्षा ए में लड़कों की संख्या, कक्षा ए में लड़कों की संख्या, ठीक है। तो कक्षा ए में लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ठीक है। कक्षा ए में लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा बताना। सर कक्षा ए में टोटल स्टूडेंट 5 है और गर्ल्स x है, तो लड़का कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। टोटल 5 स्टूडेंट है, उसमें से लड़की x हुए, तो लड़का 5 - x होगा, ठीक है। 5 - x हो जाएगा, 5 - x। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कक्षा ए में लड़कों की संख्या, तो ये बी, कक्षा में लड़कों की संख्या 5 - x है, और कक्षा बी में लड़कियों की संख्या, कक्षा बी में लड़कों की संख्या 7 - x है। इसी दोनों का रेशियो बताना है, इसी दोनों का रेशियो बताना क्या होगा, यहां और यहां के डाटा का अनुपात बताना है। तो अनुपात तो निकल जाएगा, पहले x का मान लेकर आओ ना, x का मान आएगा तो वैल्यू आ जाएगा, दोनों का वैल्यू आ जाएगा, तो अनुपात तो निकाल ही लेंगे। तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको अनुपात ही तो चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x का मान ही तो चाहिए। तो x का मान मेरे भाई यहां से निकलेगा, यहां से, ठीक है। ये जो तुम इक्वेशन बनाया ना, यहां से निकलेगा। बताओ मेरे भाई कैसे? क्रॉस गुना करेगा तो इधर से कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 7x, और इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा, 35 माइनस का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x। क्रॉस गुना कर दिया, क्रॉस गुना 7x बराबर 5x, 5 × 7 35 माइनस का 5x। 5x को मैं इधर ले आऊंगा, 5x को मैं इधर ले आऊंगा, तो 7 और 5x 12x हो जाएगा, 12x। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 35/12 हो गया, 35/12 हो गया। ये हो गया x का मान, ये हो गया मेरे भाई x का मान, ये हो गया x का मान। अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, ठीक है, जो मर्जी हमसे क्वेश्चन वो पूछ ले। हमसे पूछ रहा है मेरे भाई कक्षा ए में लड़कों की संख्या, तो अनुपात ही तो पूछ रहा है। ध्यान से सुना मेरे भाई, कक्षा ए में लड़कों की संख्या, कक्षा ए में लड़कों की संख्या कितना है बताना मेरे भाई, 5 - x है, 5 - x है। कक्षा ए में लड़कों की संख्या 5 - x है, और x का वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना, 35/12 आया, ठीक है। ये कक्षा ए में लड़कों की संख्या हो गया, ये कक्षा ए में लड़कों की संख्या हो गया। और कक्षा बी में लड़कियों की संख्या कितना होगा बताना। कक्षा बी में लड़कियों की संख्या यह है 7 - का x, तो 7 - का और x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 35/12 आया, 35/12 आया, ठीक है। ये कक्षा बी में लड़कियों की संख्या हो गया, ये कक्षा बी में लड़कियों की संख्या हो गया, कक्षा बी में लड़कियों की संख्या हो गया। इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा है, बस कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करो मेरे भाई, मेरा आंसर बन जाएगा। बताओ मेरे भाई कैसे कैलकुलेशन करेगा बताओ। ये 5 - 35/12 है, तो तुम क्या करेगा, ये रेशियो तो ले रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करो ना। 12 × 5 = 7, इसका एलसीएम 12 बनेगा, तो 12 × 5 = 7, 7 - 35 करेगा तो कितना हो जाएगा बताना। 7 - 35 करेगा तो 25 हो जाएगा, 25। ये 25/12 बन जाएगा, 25/12। काय नहीं समझ रहा नालायक, यहां से तुमको घटाना है ना। 12 × 5 = 7 - 35, तो 7 में से 35 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 35 घटाओगे तो 25 ही तो बनेगा, तो 25/12 ये हो गया। और इधर रेशियो है, रेशियो ये 12 से 84, 84 में से 35 घटाओगे तो 84 में से 35 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 84 में से 35 को घटाना है तो कितना हो जाएगा बताना। ये 12 से 84 - 35, तो 14 में से 5 चला गया तो 9 हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4, 49 हो जाएगा, 49। अरे 12 से 84 में से 35 तो घटेगा, तो 49/12 हो जाएगा। ये रेशियो लेना है, रेशियो। तो रेशियो मेरे भाई कैसे भी काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट लो, ऊपर से ऊपर काट लो, तो 12 से 12 समाप्त हो जाएगा, 12 से 12 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 12 से 12 कट जाएगा, तो फाइनली क्या अनुपात बना बताना मेरे भाई। फाइनली क्या अनुपात बना, 25:49 बना। फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 25:49 बन जाएगा। फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 25:49 बन जाएगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा जो टॉपिक है, ठीक है मेरे भाई, लगभग जो हमारा डेविएशन वाला पोर्शन था या ट्री वाला पोर्शन है, ये समाप्त हो गया। अब इसमें जो नया टैब बनेगा वो सक्सेसिव परसेंटेज का बनेगा, सक्सेसिव परसेंटेज। अगला क्लास में मैं उसका कंसेप्ट दूंगा, जबरदस्त कंसेप्ट दूंगा सक्सेसिव परसेंटेज का, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा के इस चैप्टर को फाइनल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।